जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, सरल भगवद गीता के सारांश का कोर्स का प्रारंभ हुआ है। गीता जयंती 2021 स्पेशल चल रहा है आजकल, है ना। पिछले 2 दिन हमने भागवत गीता का महात्म्य आपको प्रैक्टिकल रूप से बहुत सारे गोलोकियंस के एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करके ये समझाया कि भागवत गीता लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट लाती है, और हर एक एज ग्रुप के लिए, और हर एक जेंडर के लिए, हर एक क्लास के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भागवत गीता, है ना। और महात्म्य समझने का तात्पर्य ये होता है कि अब आप अपने फायदे को समझें, अपने असली फायदे को समझें। अभी तक जो जीवन आपने जिया है उसमें आप फायदा तो सोच रहे हो अपना, बट वो आप मन के छलावे में आ रहे हो, आप अपना ट्रू फायदा नहीं देखते हो। तो कल हम आपको समझाया था कि असली में आपका फायदा कब होगा, जब आप भागवत गीता जैसे ग्रंथों को ना केवल सुनोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे गहराई से, और उसको फिर जीना सीखोगे, है ना। और इस कोर्स के दौरान वही हमारा एक प्रयास है भगवत कृपा से कि हम आपको ये कोर्स के दौरान भगवत गीता को जीना सिखाएं। तो भगवत गीता जो आजकल हम कर रहे हैं वो सरल भगवत गीता का एक सारांश कोर्स है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सरल भगवत गीता को समझने से पहले हमारा एक फाउंडेशन कोर्स हमने डेवलप किया। देखिए 2009 से मैंने भगवत गीता पढ़ाना शुरू की थी, तो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5-6 इयर्स ये रियलाइज हुआ ना, लोगों को समझ नहीं आती बातें। तो फिर मुझे लगा, भगवान से मैं प्रेयर्स कर रहा था, भगवान कुछ ऐसे मॉडल्स बना दो जिससे लोग जो पहले वो बेसिक अगर मॉडल्स कर लें, जिससे उनको भगवत गीता को समझने में हेल्प हो। वैसे ये हमारा फाउंडेशन कोर्स जब मॉर्निंग सत्संग में चलता है तो तकरीबन 4 महीने लगते हैं, 5 days a week जब प्रोग्राम होता है। लेकिन आज मैं भगवान से ये प्रेयर्स कर रहा हूं कि प्रभु मुझे ऐसी काबिलियत देना, क्षमता देना कि वो जो 4 months में हम कोर्स करवाते हैं, आज मैं आपको आने वाले 60 से 70 मिनट में करवाने वाला हूं। और साथ साथ में आपकी बुद्धि में भी भगवान आए, ताकि वो जो रैपिड फायर डिवाइन नॉलेज आएगी अब आपकी तरफ, उसको आप बचा पाओ। ये तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये वीडियोस पॉडकास्ट अवेलेबल रहेंगे, प्लस इसके एलैबोरेटेड कोर्स यूट्यूब के वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो फाउंडेशन कोर्स, पहले तो आप जहां से जुड़ते हो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है ये गोलोक एक्सप्रेस? गोलोक एक्सप्रेस कैसे बना, है ना। देखिए भगवत कृपा मुझ पे विशेष हुई। गोलोक एक्सप्रेस का फाउंडर मैं हूं, मेरा नाम निखिल, मैं चंबा में 1981 में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली, है ना। और 2000 बेसिकली 14 में टर्म कॉइन की गई गोलोक एक्सप्रेस। उससे पहले 2009 से मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब हम बस अपने फ्रेंड्स को कॉल करते थे, या भाइयों को, या कजन्स को, या भाभी को, और भगवत गीता पढ़ते थे। बट मैं भगवत गीता पढ़ाने तक की स्टेज पे कैसे पहुंचा, वो गोलोक एक्सप्रेस की प्री गोलोक एक्सप्रेस फॉर्मेशन की हिस्ट्री है।
देखिए मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़का हूँ, जैसे सब होते हैं, अपना पढ़ाई की, 10th के बाद कॉलेज के 11 12 चले गए। जिसकी बायो अच्छी होती है वो मेडिकल ले लेता है, जिसकी बेसिकली मैथ्स अच्छी होती थी वो नॉन मेडिकल ले लेता था, तो मैंने भी मेडिकल ले लिया। और ऐसे करते करते मेरी इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मणिपाल में एडमिशन हो गई। वहां मैंने बीडीएस का कोर्स किया, बट मैं डिससेटिस्फाइड रहता था और मुझे लगना शुरू हो गया कि अगर खुशी पानी है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री में। खुशी यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि चंबा से बाहर निकल के खुशी मिल जाएगी, बट चंडीगढ़ में मिली नहीं। फिर मुझे लगा शायद नॉर्थ इंडिया में नहीं होती तो शायद साउथ इंडिया में मिल जाती होगी। और अगर मैंने सुना था मणिपाल के बारे में कि वाह बहुत ही कूल यूनिवर्सिटी है, फॉरेन से भी वहां लोग पढ़ने आते हैं, बहुत ही चिल्ड आउट एटमॉस्फेयर है, तो वहां चला जाऊंगा तो वहां खुशी मिल जाएगी। बट वहां भी नहीं मिली। थोड़ी देर मिलती थी बट 2 3 दिन के बाद गायब हो जाती थी। फिर मुझे लगा कि वहां मेरी फ्रेंड्स बड़े एनआरआईज बन गए, तो मुझे लगा यार फॉरेन की लाइफ बड़ी जबरदस्त होती होगी, यही खुशी मिलती होगी। तो मैं घर वालों के साथ अड़ गया कि मुझे फॉरेन जाना है। इवन तो वो नहीं चाहते थे कि मैं फॉरेन आऊं। मेरे पापा वकील हैं और उन्होंने अपने बेसिकली ऑफिस के ऊपर मेरी एक क्लिनिक भी बना दी हुई थी चंबा में। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे तो फॉरेन नहीं जाना है, और अल्टीमेटली वो मेरी जिद पे वो मान गए कि चलो ठीक है चले जाओ। तो फाइनली फिर मैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया आ जाता हूँ। और पहले मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया पोस्ट ग्रेजुएशन, बट बाद में मैंने उसको चेंज करके समाज सेवा में एक कोर्स करना शुरू कर दिया। और वही दुनियादारी का जीवन मेरा। हमारा बचपन से कोई भक्ति वक्ति में कोई लेना देना नहीं था। हमने यही सोचा हुआ था कि ये लेडीज का काम होता है, और हमने ये देखा था कि दादी या मम्मा वगैरह थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, और हमने ये देखा हुआ था कि घरों में मेल्स का ही काम नहीं होता। मेल्स का मतलब होता है अच्छे काम वगैरह करो, बट ये पूजा भक्ति ये लेडीज का काम होता है। इसमें हमारा कोई रूटीन नहीं था कि भाई मंदिर जाना है या मंगलवार को ये करो। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऐसा करते थे कि मंगलवार को मीट मत खाओ, इस दिन ये मत करो। हमारा कोई ऐसा नियम नहीं था, ना हमें ज्यादा बोला गया इस बारे में, और कभी बोलते भी थे तो हम मानते नहीं थे। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये अभी देखते होगे तो आपको लगता होगा कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी पत्नी वो क्यों नहीं चल रहे डिवोशन में। मैं आपको ये बताना चाहते हैं जब इसका टाइम आता है ना तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। रत्नाकर डाकू भी बाद में वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं टाइम आने पे, भगवत कृपा जब विशेष हो जाती है और पुराने जन्मों के जब खाते खुलते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज तो आप मुझे एक स्पिरिचुअल एक गाइड के रूप में, गोलक एक्सप्रेस फाउंडर के रूप में देख रहे हो, बट ऐसा नहीं था कि हम बचपन से ही ये डिवोशन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैंने वैदिक नॉलेज के लिए पढ़ाई की है। मैंने भाई दांतों की पढ़ाई की है नॉर्मल, और उसके बाद समाज सेवा की पढ़ाई की। और 26 ईयर्स का हो गया था मैं तब, मैं ऑस्ट्रेलिया जब आया था। और वहां आने के बाद फिर मैं दुनियादारी की चेज में, वही पार्टीज, क्लब कल्चर, पब कल्चर, जो भी हमारी उम्र के 26 27 की एज में लड़के नॉर्मली करते हैं, जो आदतें उनको पड़ जाती है, वो सारी आदतें मुझे पड़ चुकी थी। भगवान से बीच बीच में ऐसा हुआ था लाइफ में कि कभी कभार दुख आ जाए या एग्जाम की टेंशन ज्यादा हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा पूजा में कभी कभी करता था। कभी कभी एक मेरा फ्रेंड मिला मुझे मणिपाल यूनिवर्सिटी में, जब वो चैंटिंग किया करता था, तो उसने मुझे बताया था कि हरे कृष्णा महामंत्र किया करो। बट जब मुझे एग्जाम की बड़ी टेंशन हो जाए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए, तो कुछ देर के लिए मैं कर लेता था कभी कभी। उतना अनुभव था मेरा कि उससे मुझे ये पता था कि मन शांत हो जाता है। बट वो मेरे लिए एक स्पेयर टायर था, जब जिंदगी में बहुत फंस जाओ और बड़ा टेंशन हो जाए और कुछ संभाल ना पाओ, तो थोड़ा सा हरिनाम करो और वो ठीक हो जाता है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं जानना है उसके बारे में। तब तक मेरी नॉलेज और मेरा कनेक्शन भगवान से उतना ही था। और 2006 में जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो मैं और मटेरियलिस्टिक हो गया, बिकॉज यहाँ ने मतलब मुझे बहुत कुछ पाना है, मुझे बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे घर खरीदने हैं, मुझे जल्दी जल्दी बहुत पैसा कमा लेना है, जल्दी जल्दी जल्दी। पेशेंस नहीं थी, बहुत कुछ बहुत कम समय में पाना था, और हो भी जा रहा था। मैं जल्दी आया यहाँ, मुझे जॉब्स मिलना शुरू हो गई, मैं पैसे भी अच्छे कमाना शुरू हो गया, और मैं फेमस भी हो गया, बहुत सारे लोग मुझे जानने शुरू हो गए। स्टूडेंट लाइफ में ही मुझे नेम फेम मनी बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गए थे। मैंने अपनी लाइफ की पहली कार खरीद ली और मैं बहुत ज्यादा हवा में उछल गया कि यार देखो, इंडिया में मैं 26 साल से था, मैं एक कार अफोर्ड नहीं कर पाया, और यहाँ मैं आता हूँ और मैं पहले 8 9 मंथ्स के अंदर अपनी कार भी खरीद लेता हूँ। वाह, मैं कितना बड़ा अचीवर हूँ। और उसी कार से एक दिन मैं अपनी जॉब करके आ रहा था, और मेरी रात को, सोता तो मैं था नहीं, सोता कम था। या पार्टियां करो या पढ़ाई करो या नौकरी करो, बिकॉज इंडिया में हमने ऐसी लाइफ जी होती है जहां आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, आपको बस पढ़ाई करनी होती है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, आपको कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी मैनेज करनी है। तो इतने सारे मल्टीटास्किंग के काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए हुए थे।
और क्या बैलेंस नहीं कर पाया मैं, बस मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया और मैं सोना बंद कर दिया। मैं सोता बहुत कम था, 2-3 घंटे सोता था, और उससे क्या हुआ, एक दिन झपकी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया 1 महीने के लिए फॉरेन कंट्री में हॉस्पिटलाइज्ड। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मेरी फैमिली में से किसी के पास वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं था, तो कोई नहीं यहाँ आ सकता था। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है ना, तो उस समय कोई हेल्प नहीं कर सकता उसकी। बाद में मुझे बातें रियलाइज हुई कि इंसान को कई बार भगवान इस सिचुएशंस में डालते हैं कि उसको ये रियलाइज हो कि भगवान के अलावा उसका कुछ है नहीं। बाकी सारे लोग आपकी चाहे जितनी मर्जी मदद करना चाहें, बट इंसान विवश है, भगवान विवश नहीं है। तो वहां से जब मैं बिल्कुल निराश हो गया और मेरे को डर भी पड़ गया कि मेरा पैरालिसिस ना हो जाए, क्योंकि मेरे को स्पाइनल फ्रैक्चर्स थे। डर, मरने से मैं डरता नहीं था, बट मुझे इस बात से डर था कि मेरे को पैरालिसिस हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। तो वहां से ना मैंने प्रेयर्स करना शुरू कर दी। तब मैं कृष्णा नहीं कहता था भगवान को, तब कहता कोई भी भगवान अगर है, कुछ है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और इस बात से कबीरदास जी का दोहा वही सिद्ध हो जाता है कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। सुख में सिमरण जो करे तो दुख का है कोई। वही मेरे साथ हुआ, जब बहुत ज्यादा दुख आ गया और मैं लाइफ को संभाल नहीं पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, तब मुझे लगा कि एक ऊपर वाला है, शायद उससे प्रार्थना कर लो, प्लीज मेरे को मेरी हेल्थ वापस कर दो, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा। क्या होता है अच्छा जीवन ये मुझे पता नहीं था, बट मैं ऐसी प्रेयर्स कर रहा था। और उसके बाद मिराकुलस चेंजेस ये हुए कि मेरी लाइफ में मैं हेल्दी हो गया 6 महीने के अंदर, और फिर से पॉजिटिव हो गया। तो मुझे ये तो कुछ विश्वास हुआ कि कोई एक पावर एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये भी समझ आया कि ना तो हम उसके साथ जुड़ते हैं, ना जुड़ना जानते हैं, और उसकी प्रायोरिटी को उसको प्रायोरिटी पे कभी रखते भी नहीं। वहां से मुझे आया कि शायद मुझे ना ये ड्रिंक्स सिगरेट्स वगैरह छोड़ देनी चाहिए, बट मेरे पास विल पावर नहीं थी, मैं छोड़ नहीं पाया। मैं समाज सेवा के कुछ और कामों में इन्वॉल्व हो गया, थोड़ी और लोगों की हेल्प कर देना। नए स्टूडेंट्स इंडिया से आते थे, उनको फोन कार्ड लेके दे देना, उनको अकोमोडेशन लेके हेल्प कर देना, और हेल्पफुल नेचर हो गया मेरा उसके बाद से। पहले भी था बट और बढ़ गया, मुझे लगा शायद ये अच्छा काम है तो मुझे और हेल्पफुल नेचर में जाना चाहिए। 2009 में तकरीबन इस पूरे दौरान, पूरी प्रोसेस में मेंटली मैं बहुत डाउन भी हो गया, बिकॉज पढ़ाई मेरी पीछे हो गई थी, फाइनेंशियली मैं ब्रेक डाउन हो गया था। बिकॉज आप समझ सकते हो, जब फॉरेन कंट्री में आप 1 महीना हॉस्पिटल रहते हो, फिर आपको बेड रेस्ट पे बोल दिया जाता है 3-4 महीने, तो ना जॉब कर पा रहे हो, फॉरेन में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो फाइनेंशियली ब्रेक डाउन, इमोशनल ब्रेक डाउन। तो एक्सीडेंट तो मेरा 2007 में हुआ, बट मैंने डिप्रेशन को 2008-9 में एक्सपीरियंस किया बहुत ज्यादा। मतलब मैं मेंटली बहुत टूट गया था। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं बेड से उठ के अपने लिए पानी भी उठाना हो तो मुझे एक पहाड़ जैसा काम लगता था। और एनीवेज भगवान की एक प्लानिंग थी। मैं एक बार इंडिया में आया हुआ था, तो एक मुझे कोई आंटी जी मिले, उन्होंने कहा भगवान को मानते हो? मैंने कहा जी मानता हूँ। बोलते किसको मानते हो? मेरे मुंह से निकल गया कृष्णा। तो बोलते वहां मंदिर है कृष्णा का? मैंने हाँ जी है। बोलते आप जाते हो? मैंने कहा मैं नहीं जाता हूँ। तो बोलते फिर जाया करो ना। तो जब उन्होंने कहा ना जाया करो ना, तो मुझे लगा सच बात है, अगर मैं भगवान को मानता हूं तो मैं मंदिर क्यों नहीं जाता, मंदिर जाना चाहिए। तो फिर मैं आगे, मुझे सच में लगा कि भगवान ने मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, और मैं मंदिर जाना शुरू किया। यहाँ कृष्ण मंदिर है एडिलेड में, और वहां जाते ही भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करना, आरतियों में भक्तों के साथ आरती सुनना, वहां सब लोग हरिनाम कर रहे होते थे। हरिनाम करने में मेरी रुचि आ गई, मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू की। और ये जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना, ये कोई 1-2 साल की बातें नहीं है, ये 1-2 महीने में हो गया सडनली मुझको। अब मैं बहुत सारे डिवोटी से सुनता हूं, उनको लगता है कि भगवान का नाम तो बड़ा लंबा है, एक माला करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मेरे पे विशेष कृपा ये हुई कि मैं जब माला करना शुरू की, मैंने तो 20 माला, 40 माला, 50 माला स्ट्रेट अवे। तो मुझे इतना अच्छा लगना शुरू हो गया, मैं भागवत गीता पढ़ना शुरू हो गया, मुझे एकदम समझ आना शुरू हो गई। चैप्टर 6 के श्लोक मैंने पढ़े, तो उसमें साफ साफ भगवान ने बताया था कि जिनका खाते पीछे छूट जाते हैं उनको मैं ऐसे जन्म देता हूं, ताकि उनकी पूर्व जन्मों की चेतना उनको वापस देता हूं मैं, और फिर वो अपना जहां छूटा हुआ अकाउंट है वो वहां से आगे चलने के प्रयास करते हैं। और ये श्लोक पढ़ते ही ना दिमाग में बत्ती जल गई, यस यही हो रहा है मेरे साथ। मैं क्यों ढूंढ रहा हूं, क्या ढूंढ रहा हूं, यही तो ढूंढ रहा हूं मैं, कंप्लीटली हैप्पी रहना। और कंप्लीट हैप्पीनेस यही तो मुझे मिल रही है। जैसे बहुत प्यासे इंसान को जब पानी मिल जाए तो कितना वैल्यू करता है, क्या उसको साइंटिस्ट के पास जाना चाहता है पता करने के लिए, साइंटिस्ट के पास कि मुझे प्यास मेरी बुझ रही है नहीं बुझ रही है? क्या उसको कोई दिमाग लगाना पड़ता है? कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसको। उसको प्यास लगी थी, उसकी प्यास बुझ रही है। वैसे ही मैं बहुत निराश हो गया था जीवन में, मैं खुश नहीं रह पा रहा था, मेरा मन अशांत था, रेस्टलेसनेस थी, सब गायब होना शुरू होगी भगवान का नाम लेके, भगवत गीता का अध्ययन करके, है ना।
और मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। 1 महीने के अंदर पहले तो मेरी सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट छूटी, विल पावर आना शुरू हो गई। जो चीजें मैं छोड़ना तो चाहता था वो छूटती नहीं थी। सिगरेट छूट गई, ड्रिंक छूट गई, मीट खाना छोड़ दिया, फिर मैंने प्याज लहसुन छोड़ा। जैसे जैसे मुझे समझ आया कि यार ये रास्ते में कुछ दम है। मैंने बचपन से 26 साल भाग रहा हूं मैं हैप्पीनेस के लिए, इतने सारे दुनियादारी के तरीके ट्राई करके देखे, खुशी मिली तो है नहीं। अब ये ट्राई करके देखें, इसमें मुझे लग रहा है कि मिल जाएगी मुझे खुशी। और भगवत कृपा थी, वही सच था। यस, इस रास्ते में ही खुशी थी। और आई वाज सो ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने 70 साल का नहीं होने दिया। मुझे बहुत जल्दी, शायद मेरे पिछले जन्मों के अकाउंट बहुत अच्छे थे और विशेष कृपा हुई मेरे पे कि इस समय जन्म में 26 साल की उम्र में मेरी दिमाग की बत्ती जल पड़ी और मुझे समझ आ गया कि लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है। ये समझना कि आप भगवान के सेवक हो और फिर भगवान की सेवा के भाव से अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में नछावर कर देना और फिर अल्टीमेटली भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेना, यही है जीवन का लक्ष्य। ये समझ आ गया। मैंने दिल में मेरे भाव जागा कि क्यों ना मैं भाइयों को, फ्रेंड्स को भगवद गीता पढ़ाऊं। मैं फोन करके उनको मोटिवेट करता रहता था और कॉन्फ्रेंसेस करते थे हम। भाई जुड़ गए, भाभियां जुड़ गए, फ्रेंड जुड़ गए, फ्रेंड्स के फ्रेंड जुड़ गए, कारवां बड़ा होता गया। 2014 में सैकड़ों लोग जुड़ चुके थे। हमें लगा इसको एक फॉर्मल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लाना चाहिए, बिकॉज मुझे रियलाइज होना शुरू हो गया कि इवन तो मैं तो फैमिली फ्रेंड्स को ही गाइड कर रहा था, बट इस तरह के मॉडल की एक रिक्वायरमेंट थी जहां फोन या टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे बैठे ही भागवत गीता पढ़ ली जाए। मुझे लग रहा था कि ये भगवान का आदेश है मेरे लिए कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में नहीं जा पाएंगे, उनके लिए ये आसान है कि वो चुपचाप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन मॉडल से प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की तरह सिंपल भाषा में भागवत गीता समझे। तो 2014 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया। गोलोक एक्सप्रेस एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना चंबा में और साथ साथ में इसका नाम गोलोक एक्सप्रेस रखा गया क्योंकि मुझे गोलोक नाम बहुत पसंद है। बिकॉज अल्टीमेट मेरा लक्ष्य ये है, मेरे लिए और आप सबके लिए भी, कि हम समझ सकें कि हम सबका अल्टीमेट गंतव्य, परम गंतव्य क्या होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्राइवेट, मोस्ट प्राइवेट लाइफ कहाँ है? वो है गोलोक धाम, है ना। वहां उन बहुत सारी गैयां होती है, उनके सबसे फेवरेट डिवोटीज उनके साथ आनंद लूटते हैं सनातन जीवन का, जहां डेथ नहीं होती, जहां आनंद ही आनंद होता है। तो जैसे राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के आप राजधानी पहुंचते हो, गोलोक एक्सप्रेस नाम इज वेरी क्लियर कि अगर आप इसमें बैठ गए और नित्य निरंतर चलते रहे तो हम सबको कहां पहुंचना है? भगवान के धाम। बट क्या भगवान के धाम पहुंचने के रास्ते में हमने अपनी डे टू डे लाइफ को प्रैक्टिकली सुधारने का प्रयास करना है? यस। साथ साथ में गोलोक एक्सप्रेस में ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि हम डे टू डे लाइफ को भी अपने भगवान से जुड़ के ब्यूटीफुल करें, पॉजिटिव करें, जगत कल्याण भी करें और साथ साथ में भगवान के धाम की प्राप्ति करें। 2014 ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे हमने भगवत कृपा से बहुत सारे गोलोकियंस की सपोर्ट से व्हाट्सएप पे आना, फेसबुक पे आना, फिर 2015 में यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमें लगा कि अब प्रचार की गति बढ़नी चाहिए और जब तक हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपर सदुपयोग नहीं करेंगे गति नहीं बढ़ेगी। तो 2015 से वीडियोस बनना शुरू हो गए। भगवत कृपा से आज 1100 से ज्यादा वीडियोस बन चुके हैं, चाहे वो भागवत गीता के हों या दोहास के हों। मेरे दिल में बस ये इच्छा था कि डिवोशन को इतना इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव और वैरायटी से बना दिया जाए कि गोलोक एक्सप्रेस को हम एक वन स्टॉप डिवोशन का एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना रहे हैं। किसी को भगवान में इंटरेस्ट कबीर जी की बात सुन के आए तो कोई बात नहीं, वो वैसे जुड़ जाए। किसी को रामायण से इंटरेस्ट आए तो उसको वहां से आने दो, किसी को भागवत गीता से इंटरेस्ट आए तो वहां से आने दो। एज लॉन्ग एज हर एक जीव अपने भूले हुए भगवान के साथ रिश्ते को समझे। और मुझे ये था कि किसी तरह से ये जो भक्ति के रास्ते को बड़ा ना ओल्ड फैशन, बड़ा स्लो एंड बड़ा बोरिंग तरह से लगता है लोगों को, तो मुझे था कि हर एक चीज तो बदल गई, टीवी बदल गए, एलईडी आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, तो मुझे लग रहा था क्यों ना डिवोशन को मॉडर्नाइज किया जाए, इनोवेटिव किया जाए, ताकि यंगस्टर्स को भी डिवोशन बहुत अट्रैक्टिव लगे। इसीलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम ख्याल रखते हैं ये टू वे इंटरैक्टिव मॉडल है ना। यहाँ टेक्नोलॉजी को सीखा भी सिखाया जाता है, सिखाया भी जाता है, ताकि ऐसा ना लगे कि भक्त हो तो आप पिछड़ गए हो। भक्त हो तो आप हर एक चीज को ज्यादा स्मार्टली ईश्वर की सेवा में यूज कर रहे हो। फिर मिसकंसेप्शंस को हम दूर करना चाहते थे कि घर बार छोड़ना पड़ता है, राइट। तो इसलिए यहाँ गोलोक एक्सप्रेस में सारे गृहस्थी वाले मिलजुल के घर में चला रहे हैं, नौकरियों में भी जा रहे हैं, साथ में सेवा भी कर रहे हैं। ये दूसरा मिथ हम दूर करना चाहते थे कि ये बुढ़ापे के लिए है, वो भगवत कृपा से हम कर चुके हैं और
आने वाले सालों में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज क्लियर करना चाहते हैं कि भगवत गीता का मैसेज डिवोशन सभी के लिए है, राइट। और हम एप्रिसिएशन मॉडल क्रिएट करना चाहते थे, बिकॉज समाज में निंदा ही निंदा मिलती है। भगवत कृपा से गोलोक एक्सप्रेस में एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि सबको एप्रिसिएशन अगर मिलती है तो सबके अंदर का बेस्ट बाहर निकल के आता है ना। लव योर पाथ और रिस्पेक्ट अदर, इस तरह की कोर फिलोसफीज हैं। हम ये कहते हैं कि अपने रास्ते को प्यार करो, लेकिन साथ में वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों से भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, उनका भी सम्मान करो। तो गोलोक एक्सप्रेस इस तरह से 2014 से लेके 2021 से एक समय पे हम एक एक डिवोटी को पढ़ाया करते थे। आज आप देख रहे हैं एक कॉल के अंदर 500 से 650 डिवोटीज हैं, एक और सेकंड लिंक भी आ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब चमत्कार है। और इससे एक बात सिद्ध होती है, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हो और आप सच में भगवान के साथ जुड़ के समाज का भला करना चाहते हो, रिसोर्सेस की कमी नहीं होती। भगवान अपने आप आपको, मुझे इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज के साथ जोड़ा। पहले तो मेरी इमीडिएट फैमिली में इतने प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं जिन्होंने सुपर पॉजिटिव लेवल पे मुझे सपोर्ट किया, और अब तो हमारा फैमिली का दायरा ही इतना बड़ा कर दिया कि इतने प्यारे प्यारे गोलोकियंस वर्ल्ड वाइड जुड़ गए, जिन्होंने इस मिशन को, घर घर मंदिर हर मंदिर के मिशन को, मेरा ही नहीं अब बहुत सारे लोगों का ये मिशन बन चुका है कि हमें समाज से नकारात्मक को सफाई करनी है, डिप्रेशन को सफाई करनी है। एक मोदी जी का अभियान है स्वच्छता अभियान, वो बाहर वाला है, और एक गोलक एक्सप्रेस का स्वच्छता अभियान है, वो अंदरूनी है। वासनाओं को, काम क्रोध को दूर करके हमें इंटरनल लेवल पे ये रियलाइजेशन डिवोटीज की लानी है कि आप ही के अंदर भगवान बैठे हैं, दूसरों के अंदर भी भगवान बैठे हैं। तो घर घर मंदिर हर मंदिर के एक सुंदर से समाज का सकारात्मक निर्माण करना है। गोलोक धाम की फीलिंग हम यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें मुझे आप सबका निष्ठा पूर्वक सहयोग चाहिए, और मैं विनती करूंगा कि आप सब सीखो और साथ साथ में आगे ये बातों को सिखाओ। तो ये तो था हमारा गोलोक एक्सप्रेस। तो फिर भागवत गीता क्या है? नितिन जी कुछ पॉइंट्स अगर आप रीड आउट करें। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। भगवत गीता एक निर्देशात्मक पुस्तिका है जो हमें सिखाती है कि मानव जीवन एक सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं। श्री भगवान हरि के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में सर्वोत्तम तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें और अंत में अपने वास्तविक व स्थायी घर यानी वैकुंठ गोलोक वापस कैसे जाएं। इस दुनिया में रहने का शांतिपूर्ण, खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण तरीका, और इस पूरी दुनिया की सराहना एक परिवार के रूप में करना, संपूर्ण सफलता, खुशी और आनंद का वास्तविक अर्थ। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। तो भागवत गीता है क्या, है ना? देखिए हर एक मशीन के साथ ना एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मिलती है, आपको कुछ यूज नहीं करना, एक बुकलेट होती है उसके साथ, उसको आप पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाता है ये डिवाइस को यूज कैसे करना है। ये ह्यूमन फॉर्म जो है हमारी, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सुपर कॉम्प्लिकेटेड, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का डिवाइस है ये, राइट। आप हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ पढ़ लेते हो, लॉयर बनना है तब किताबें पढ़ते हो, डॉक्टर बनना है तब किताबें पढ़ते हो, बट अगर हमें सच में एक अच्छा इंसान बनना है और इस ह्यूमन फॉर्म के लाइफ का पर्पस क्या है, ऐसा कौन सा बटन हम दबाते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है, और ऐसा कौन सा बटन दब जाता है जब हम ईर्ष्या करते हैं, हम ऐसा कौन सा बटन दब जाता है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। और डिफिकल्ट टाइम्स आ जाए तो इस गैजेट को क्या ऐसा करें कि हम डिफिकल्ट टाइम से डील कर सके। तो भगवत गीता एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, वो परफेक्ट क्वेश्चंस अर्जुन ने सभी कंफ्यूज ह्यूमन बींग्स के लिए पूछे, हिंदू के लिए नहीं पूछे, मुसलमान के लिए नहीं पूछे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं सभी कंफ्यूज्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले भी कंफ्यूज्ड हैं, अमेरिका वाले भी कंफ्यूज्ड हैं, गरीब लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, अमीर लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी अमीरी से, गरीबी से, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी गरीब हैं, सभी परेशान है भाई, ठीक है। तो भागवत गीता के लिए परफेक्ट क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे, भगवान ने अर्जुन से ड्रामा करवाया है भाई, उसको कंफ्यूज किया ताकि वो परफेक्ट क्वेश्चंस पूछे, और फिर भगवान, बिकॉज वो भगवान स्वयं परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं, उन्होंने परफेक्ट आंसर्स दिए गीत के रूप में, जिसको भागवत गीता कहते हैं, है ना। तो क्या सिखाएगी भगवत गीता में? सबसे पहले ये समझो कि जो आपको मनुष्य योनि मिली है ये सबसे बड़ी कृपा हो गई है भगवान की, और इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है?
है क्या इसका अल्टीमेट पर्पस? चॉइस ए, आप महंगे महंगे मोबाइल फोन्स और महंगी कार्स खरीदो। चॉइस बी, आप फेमस हो जाओ। चॉइस सी, आप करियर में झंडे गाड़ दो। या चॉइस डी, इस बात को समझो भाई, आप कौन हो? आप भगवान का अंश हो, आप आत्मा हो, और आप भूल ही गए हो इसको। ठीक है, और आप भगवान के सेवक हो, इस बात को समझो। और आपका सनातन धर्म क्या है? ईश्वर की सेवा करना। और बिकॉज आप उस बात को भूले हुए हो तो आप ईश्वर की माया की सेवा कर रहे हो, और इसीलिए आप दुखी हो। मनुष्य योनि में ही आप इस बात को समझ सकते हो कि आप कौन हो, राइट? बाकी जितनी भी आपकी पहचान है वो आपकी शरीर की पहचान है, बट आप पिछले जन्म में कौन थे, उससे पहले कहां थे, इसके बाद कहां जाने वाले हो, राइट? ये सब कौन सिखाएगी आपको? ये भगवत गीता बताएगी कि आप कौन हो। आप भगवान का अंश हो, आप सोल हो, और आपका एक ही परमानेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो आपका है प्रभु के साथ, जिसको आप करोड़ों लाखों नामों से जानते हो, जिनको मैं कृष्णा जी कहता हूं, कोई राम जी कहता है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, बट वो एक ही डिवाइन पावर की, सुप्रीम बीइंग की बात हो रही है। वो एक ही के साथ हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो भागवत गीता हमें सिखाएगी कि उस परमानेंट रिलेशनशिप को आप भूल चुके हो भाई, उसको जागृत अवस्था में लाओ, और फिर क्या करो? ईश्वर की सेवा करो। और फिर क्या सिखाएगी भागवत गीता? हर एक इंसान बेस्ट बनना चाहता है, वो बेस्ट फादर बनना चाहता है, बेस्ट वकील बनना चाहता है, बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता है, लाइफ के हर एक चीज में वो बेस्ट करना चाहता है। बट अगर आप बेस्ट क्रिकेट में करना चाहते हो तो क्या बेस्ट कोचिंग के बिना पॉसिबल है? अगर आप बेस्ट किसी भी फील्ड में करना चाहते हो तो आपको बेस्ट कोच चाहिए। तो बेस्ट कोच कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और बेस्ट कोच की बेस्ट कोचिंग कहां है? वही तो है भगवत गीता। वही तो आपको बताएगी कि जीवन में हर एक कर्म को कैसे करना चाहिए। बेस्ट पॉसिबल तरह से आप फादर कैसे बनो, बेस्ट पॉसिबल तरह से आप समाज सेवक कैसे बनो, बेस्ट पॉसिबल तरह से आप हाउसवाइफ कैसे बनो, बेस्ट पॉसिबल तरह से आप अपनी सारी ड्यूटीज को करो कैसे, निष्काम भाव से, भक्ति युक्त करके, ईश्वर की सेवा समझ के। और जब इस भाव से करोगे तो ना स्ट्रेस आएगा, ना जीवन पहाड़ लगेगा, ना थकावट होगी, और जिस आनंद को तुम संसार में खो रहे थे भाई, वो सारी सेवा भाव से ड्यूटीज करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए करोगे तो ड्यूटीज भी ब्यूटीफुली हो जाएंगी और आपका जीवन भी ब्यूटीफुल हो जाएगा, और आप कितने सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का सोर्स बन जाओगे। और जब आप इस भाव से जियोगे तो फिर क्या होगा? क्या एक दिन आपको और मुझे शरीर छोड़ना है या नहीं छोड़ना? जब शरीर छोड़ोगे तो भगवत धाम की प्राप्ति करोगे, जो परम गंतव्य है, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। वो कब होगा? जब बच्चा रोज की पढ़ाई अच्छी करता है तो फाइनल एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी उसको। फाइनल एग्जाम मृत्यु है, रोज की पढ़ाई है, भगवत गीता को रोज सुनो, समझो, और रोज अपनी ड्यूटी भगवत गीता के अनुसार चलो, तो आपका आज का जीवन भी सुधर गया और आपका परम गंतव्य की गारंटी भगवत गीता आपको देती है। ठीक है, और आपको क्या सिखाती है भाई? इस संसार में आप अपने आप को ये 5 लोगों को ही परिवार मान के बैठे हुए हो। आप भूल ही गए हो कि एक ईश्वर परम पिता हमारे सबके हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। तो वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में देखना, और कैसे इस जीवन में रहते हुए शांति से रहना है, एक हार्मनी बना के, सबसे तालमेल बना के जीवन जीना है, खुश कैसे रहना है, इस जर्नी को एंजॉय कैसे करना है। ठीक है, और मतलब ही ना होके सेल्फलेस कैसे होना है। बिकॉज देखिए करप्शन क्यों होती है? एक बंदा सोचता है यार मेरे बेटे के लिए और उसके मेरे पोते के लिए ना मैं 500 करोड़ इकट्ठा कर लेता हूं ताकि मेरी आने वाली जनरेशन ना और खा लेंगी। स्कैंडल इसलिए होते हैं ना। बट जब आपने ये समझ लिया कि जगत ही पूरा आपका परिवार है, बिकॉज अगर हम सब आत्माएं हैं और हमारे सबके एक ही सुप्रीम फादर हैं भगवान श्री कृष्ण, तो फिर सभी तो भाई बंधु हुए। आप चीटिंग किससे करोगे? आप पहले तो आप चीटिंग इसलिए करते थे कि यार मेरे परिवार का फायदा हो जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए, भाड़ में की दुनिया, मुझे क्या लेने देना है। वर्ल्ड में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ये स्वार्थी तो है, ये लालची तो है, राइट, अहंकारी तो है। तो भगवत गीता क्या सिखाएगी आपको? आपके अहंकार का नाश होगा, आपके अंदर का लालच खत्म होगा और आपको ईश्वरीय प्रेम का लालच आएगा। ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। जब ईश्वर प्रेम का लालच बढ़ेगा तब आपके संसार के भोग विलास के लालच खत्म होंगे, और जब यहां पे रहते हुए सारे लोगों का ये लालच की बीमारी खत्म होगी भाई, कामनाएं,
है ना, वासनाएं खत्म होंगी, क्रोध खत्म होगा, तभी तो हार्मनी आ सकती है, तभी तो पीसफुल सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। और भागवत गीता क्या सिखाएगी? आपकी हर एक परिभाषा को भागवत गीता बदलेगी, रीडिफाइन द डिफाइंड। सक्सेस के बारे में आप क्या सोचते थे पहले, बदल जाएगा। आप सोचते हो बड़े पैसे आ गए, बड़ा घर बना लिया, 5 प्रॉपर्टी खरीद ली, सक्सेसफुल हो गए आप, वैसे आप डिप्रेशन में पड़े हुए हो। हैप्पीनेस क्या होती है, कंफर्ट क्या होता है, पहले आप हर एक चीज को मटेरियल अचीवमेंट से जुड़ा हुआ पाते थे। भागवत गीता ट्रू सेंस में सक्सेसफुल होना क्या होता है, क्या होता है कंफर्ट, और क्या होती है हैप्पीनेस, ये भागवत गीता आपको समझाने वाली है ना। भागवत गीता को और गहराई से समझने के लिए एक बिगिनर के लिए श्लोक समझना मुश्किल होता है, इसलिए मॉडल्स हमने डेवलप किए हुए हैं कि आपको करना क्या है, जो आप डे 1 से शुरू कर दीजिए, आज से सुना है, आज से शुरू कर दीजिए। पहले आप कंप्लीटली हेल्दी और कंप्लीटली हैप्पी रहना सीखिए, बिकॉज हम सबका लक्ष्य क्या है, कंप्लीट हैप्पीनेस। कंप्लीट हैप्पीनेस। क्या आप में से कोई भी ऐसा जो कभी कभी खुशी रहना चाहता है और बाकी समय दुखी रहना चाहता है ना? तो अगर आप ऐसे हैं, वैसे कोई ऐसा होता नहीं, पर अगर ऐसे हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये कोर्स उनके लिए है, भागवत गीता उनके लिए जो कंप्लीटली हैप्पी रहना चाहते हैं, हमेशा संपूर्ण रूप से। बट ये संपूर्ण खुशी मिलेगी कैसे, इसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमें, कंप्लीट हेल्थ। संपूर्ण रूप से अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम कंप्लीटली हैप्पी नहीं हो सकते, और इसीलिए कंप्लीटली हैप्पी नहीं है सोसाइटी, बिकॉज सब लोग कंप्लीटली हेल्दी ही नहीं है सोसाइटी में। ये संपूर्ण स्वास्थ्य होता क्या है ये कंप्लीट हेल्थ, क्या है कंप्लीट हेल्थ, है ना? गुड स्पिरिचुअल हेल्थ प्लस गुड मेंटल हेल्थ प्लस गुड फिजिकल हेल्थ प्लस गुड फैमिली हेल्थ प्लस गुड फाइनेंशियल हेल्थ। अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्लस अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्लस अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्लस अच्छा पारिवारिक स्वास्थ्य प्लस अच्छा आर्थिक स्वास्थ्य। जब ये पांचों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब आप कंप्लीटली हेल्दी होते हैं और तभी आप कंप्लीटली हैप्पी भी हो सकते हैं। अब आप समझिए, यहां से गड़बड़ पता चल जाएगी आपको कि मैक्सिमम लोग दुखी क्यों हैं। मैक्सिमम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने सब कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल में सबसे नीचे कौन सी हेल्थ को रखा गया है, फाइनेंशियल हेल्थ को हमने 5वां कंपोनेंट बताया। लेकिन ये संसार में माया में फंसे हुए सभी लोग पैसे को भगवान बना के सबसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग संसार में दुखी हैं। सिंपल आंसर है, आपने भगवान को डस्टबिन में डाल दिया और पैसे को भगवान बना दिया, इसलिए क्या हो गया है, आप संसार में रहते हुए सुखी नहीं रह पाते। क्योंकि आपने ये सोच लिया था कि आपने पनीर टिक्का मसाला खाना है, लेकिन आप खाना बनाते समय पनीर डालना भूल गए हो और उसमें नमक ही डालते जा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि स्वाद क्यों नहीं बन रहा खाना। राइट, कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक है इसमें भाई। जो परमात्मा जिसके कारण आप एग्जिस्ट करते हो, उसी को आपने पिक्चर से हटा दिया। एक गॉडलेसनेस की सोसाइटी में हम जी रहे हैं, भगवान को पिक्चर से हटा के हम सोचते हैं हम कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी हो जाएंगे। इसलिए कंप्लीट हेल्थ का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वर्ल्ड के 99.9% लोग, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परिभाषा में भी स्पिरिचुअल हेल्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है, वर्ड स्पिरिचुअल कहां से आया, सोल, है ना, सोल की हेल्थ, आत्मा का स्वास्थ्य। क्या आपकी कोई आत्मा है या आप ही आत्मा हो? भाई आपकी आत्मा नहीं है, आप आत्मा हो। आपकी गाड़ी है या गाड़ी बोले ये मेरा है? सच क्या है, गाड़ी को बोलना है ये मेरा है, या आपको बोलना है ये मेरी गाड़ी है? आप इस शरीर में भगवान का अंश हो और आपको भगवान ने गाड़ी दी हुई है, स्थूल शरीर, ठीक है। इसलिए आप कहते हो ना मेरा हाथ मेरी आंखें, है ना, मैं हाथ मैं आंखें नहीं कहते आप, मैं हो। तो देहांत जब होता है तो देह कांत होता है ना, उससे पहले क्या थे आप, उससे पहले क्या थे, उसके बाद क्या रहोगे, जो हमेशा हो आप, वो हो आप, वो है आत्मा। तो आत्मा का जो हेल्थ है ना, उसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। ये टोटली इग्नोर्ड है सोसाइटी में, ठीक है। तो बेसिस बनेगा कंप्लीट हेल्थी हैप्पी होने का आपका कि आपको स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करना है।
ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करना है। इसको कैसे इंप्रूव करते हैं, इसको डिटेल में हम अगले मॉडल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। बट अभी बेसिक पॉइंट पकड़ लीजिए। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? आत्मा का स्वास्थ्य। आत्मा क्या है? आप हो आत्मा, ठीक है। आप हो, आप अपने आप को शरीर मानते हो, बट आप आत्मा वो एनर्जी है जो शरीर को चला रही है, ठीक है, जो भगवान का अंश है। और सिंपल भाषा में उस अंश को अंशी से जुड़े रहना है। जैसे आपको अगर मोबाइल फोन को रेगुलरली यूज करना है तो आपको एक पावर पॉइंट चाहिए, एक चार्जिंग के लिए केबल चाहिए। अब चार्ज करते रहो तो चलता रहेगा। वैसे ही अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी तो स्पिरिचुअली क्या रहेगी? हम स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य में समझने के लिए देखिए, आपके ब्रेन में दो भाग हैं, एक है मन और एक बुद्धि, ठीक है। मन क्या होता है? चंचल फीलिंग्स वाला डिपार्टमेंट, है ना। और बुद्धि क्या होती है? रैशनल थिंकिंग, ठीक है। सही और गलत की पहचान बताती है, जो आपको क्या है सही, क्या है गलत, है ना। आपने सोचा भाई मैं मोटा बड़ा हो गया हूं ना, कल से मैं डाइट को चेंज कर दूंगा। आपकी वाइफ ने भी समझाया, भैया डॉक्टर भी बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गया है, मोटापा भी है, क्यों नहीं करते? आपने कहा बात तो अच्छी है, कल से मैं पानी भी खूब पीऊंगा, फ्रूट्स भी खाऊंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, और कल मैं 5:30 बजे उठ के वॉक करने चला जाऊंगा। ये किसने सोचा? आपके बड़ी अच्छी रैशनल बातें सोच रहा है, आपका विवेक लगा रहा है। ये कौन है आपके अंदर से जो आवाज आ रही है आपको? ये आपकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है, ये मन है आपका। मन को हार्ट भी कह देते हैं लोग, दिल भी कह देते हैं, जी भी कह देते हैं, है ना। ये आपकी बुद्धि है भाई, जो रैशनैलिटी से चल रही है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सुबह जब अलार्म बजता है ना और आप सोए रहते हो और आपका हाथ उठता है और अलार्म को बंद कर देता है स्नूज पे, और ऐसे करते करते 7:30 8 बज जाते हैं, और आपको बाद में बड़ा बुरा लगता है, यार मैं क्यों नहीं उठ पाया, चलो कल से कोशिश करता हूं। वो जिसने आपको बताया था कि सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी करो, वो कौन था? आपके ब्रेन का पार्ट, वो है आपकी बुद्धि। और जिसने आपको पंगा डाल दिया और आपको करने नहीं दिया और आपको आलसी कर दिया और आप सोए रहे, वो कौन है आपका? वो है आपका चंचल मन। तो मेंटल हेल्थ मैक्सिमम लोगों की खराब क्यों है वर्ल्ड में? क्योंकि देखिए, मन को आइडियली क्या होना चाहिए? एक डिसिप्लिन्ड ओबीडियंट बच्चा होना चाहिए। और बुद्धि को क्या होना चाहिए? एक वाइज पेरेंट का रोल प्ले करना है बुद्धि को। तो अच्छी मेंटल हेल्थ कब हुई? जब बुद्धि बन जाए एक वाइज पेरेंट और मन बन जाए ओबीडियंट डिसिप्लिन चाइल्ड। लेकिन मैक्सिमम लोगों की मानसिक स्वास्थ्य खराब क्यों हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। जो मन है वो बिगड़ा हुआ बच्चा बन जाता है, और जो बुद्धि है वो कंट्रोल नहीं कर पाती मन को, और वो बेसिकली बुद्धि मन के गुलाम चली जाती है। यानी मन ने कहा ये खा लो तो ये खाना शुरू कर दिया, ये पी लो तो वो पीना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लगता है तो वैसा सोचना शुरू कर दिया। आपके मन ने बताया तुम बेकार हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम डिप्रेशन में चले गए हो, तो सच मान लिया। सुसाइड करने का विचार आया तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये जो मानसिक रोग है, इसमें क्या हुआ? ये मॉडर्न साइंस की परिभाषा नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ये वैदिक परिभाषा है। ये झूठ आपकी मानसिक रोग को जड़ से निकालेगी ये बाहर। ये गोरों के जो तरीके हैं ना, जो मॉडर्न साइकोलॉजी वाले, ये पता क्या करते हैं? वीड्स लगे हुए हैं ना, वीड्स गार्डन में, तो आप वीड को जड़ से उखाड़ते हो या ऊपर से कटिंग कर देते हो? उसकी नीचे लिख के बताना है आपने। जो गोरों के तरीके ना, गोलियां खिलाना आपको सिस्टम में, जड़ से प्रॉब्लम कभी निकाली नहीं जाती बाहर। गोलियां वोलियां खिलाएंगे आपको, थोड़ी काउंसलिंग होगी आपकी, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करोगे आप। जैसे आपने गार्डनिंग में जाके ना कैंची से काट दीजिए ऊपर से सारे के सारे अनवांटेड प्लांट्स, कुछ देर के लिए अच्छे लगेगा आपका गार्डन, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। लेकिन ये वैदिक साइकोलॉजी है ना, जो जड़ से, मुसीबत की जड़ से बाहर निकालेगी उसको। तो मुसीबत की जड़ क्या है भाई? आपका बिगड़ा हुआ मन, उसको पहचानिए, ठीक है, और उसको नियंत्रण में लाना है। उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ जब अच्छी होगी ना, तब आपकी बुद्धि में कौन बैठ जाता है? आपकी दूषित बुद्धि में जब कृष्णा जी आएंगे तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग बनती है। आप में से मैक्सिमम लोग रह जाते हैं, हमारा मन को स्ट्रांग करना है। मन को नहीं स्ट्रांग करना है भाई, मन बहुत स्ट्रांग है आपका, वही तो आलसी बनाया हुआ है उसने आपको, वही तो आपके जीवन में आपको डिवोशन में आगे नहीं बढ़ने देता और आपके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देता। आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस में रखता है, आपको ईर्ष्या में फंसाए रखता है, निराश रखता है, उदासीन रखता है। बुद्धि में भगवान जी आएंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो
आपका मन नियंत्रण में आएगा, और मन ही तो आपकी इंद्रियों का अदृश्य स्वामी है। तभी तो आपके घोड़े जो हैं, इंद्रियों वाले घोड़े, वो काबू आ जाएंगे। तो जानी फिर आप सोचोगे यस मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, यस मन बोलेगा ओके अब बॉस ने कह दिया नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, छूट जाएगी। मुझे फालतू की शॉपिंग नहीं करनी है, बुद्धि ने दिया डिक्टेशन मन को, यस बॉस ने कह दिया शॉपिंग नहीं करनी है, कपड़े की जरूरत नहीं है तो नहीं करोगे। अदरवाइज क्या हालात हो रखे हैं हमारे, हम बजट करना चाहते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, फिर बैठ गए इंटरनेट पे, चलो देखने में क्या जा रहा है, और देखते देखते फिर नए सूट भी खरीद लिए, वॉच भी खरीद ली, मोबाइल फोन भी खरीद डाला, बाद में घर में झगड़े भी पड़ गए, खर्चा क्यों कर दिया, बट कर दिया क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ खराब है, इसलिए सारी मुसीबतें हैं लाइफ में। ठीक है, मेंटल हेल्थ कैसे सुधरेगी, जब बुद्धि एम्पावर होती है। बुद्धि कैसे एम्पावर होगी, जब कृष्णा जी आपकी बुद्धि में बैठेंगे। और फिजिकल हेल्थ क्या होती है, ये सब आपको पता है, शरीर का स्वास्थ्य। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या करना है हमें, डाइट कंट्रोल। अगर आप अच्छी अच्छी डाइट लोगे, सात्विक आहार लोगे, है ना, फ्रेश फूड खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, खूब सारे वेजिटेबल्स लोगे, पानी पियोगे, साथ साथ में एक्सरसाइजेस करोगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। बट मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ये कर नहीं पाते, क्योंकि इसमें भी तो मन अड़ंगा डाल लेते हैं ना। क्या आप सबको पता है कि फ्रूट्स खाने चाहिए, या बहुत सारा पानी पीना चाहिए, या फ्रेश फूड खाना चाहिए, पता तो सबको है, बट करते नहीं। डॉक्टर भी भाई अब पेशेंट को समझा रहा है यार तुम्हें कैंसर हो जाएगा, सिगरेट मत पियो। जब पेशेंट बाहर चल जाता है तो डॉक्टर अपने असिस्टेंट को क्या बोलता है, यार सुट्टा लाना जरा। मैं इतना निराश और हैरान हो जाता था, डेंटिस्ट्री करने के बाद मैं कानपुर में लेक्चरर था, पार्टीज होती थी डेंटिस्ट की, वहां डेंटिस्ट गुटखे खा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, मुझे लग रहा था ये क्या है ये पढ़ाई। जो इंसान दांतों का स्पेशलिस्ट भी बन गया, जिसको सबसे अच्छी तरह से पता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, जो हजारों लोगों को समझाता है, वो भी इंसान गुटखा भी खाता है, वो भी इंसान सिगरेट पीता है। तब मुझे समझ आया कि संसारिक पढ़ाई में क्या होता है, नोइंग में और इंप्लीमेंटिंग में गैप रह जाता है। बहुत कुछ पता होगा आपको, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करोगे। स्पिरिचुअल नॉलेज जो भगवत गीता देने वाली है आपको, ये आपको नॉलेज को इंप्लीमेंट करने की पावर देगी और आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। तो मटेरियल नॉलेज इन्फॉर्म्स, स्पिरिचुअल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स। फर्क देख रहे हो आप, बहुत कुछ पता था आपको जीवन भर, कुछ किया नहीं आपने लेकिन इंप्लीमेंट। ये भगवत ज्ञान आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, आपकी गारंटी है, मेरी है आपकी, और ये आपकी गारंटी ये होनी चाहिए कि आप अपने मन को इतना नियंत्रण में ले आओगे कि सुबह सत्संग में पहुंच जाइएगा बस। राइट, अब आप ये सोचोगे कि आप सोए रहो और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं आया, बट अगर कभी आ जाएगा तो वी विल लेट यू नो। इतना प्रयास आपको करना पड़ेगा कि सो उठ जाइएगा भाई, सत्संग लगा लीजिएगा। ठीक है, अब स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जब आपकी अच्छी होती है तो आपका मन पे नियंत्रण आता है, तो आप फिजिकली भी हेल्दी हो जाते हो। कितनी सारी तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी आपकी, क्योंकि मानसिक रोग की वजह से बहुत सारी चीजों में आप बीमार रहते हो। खाना ठीक से नहीं खाते, डाइट पे कंट्रोल नहीं है, इम्बैलेंस लाइफ है, सोने का ढंग नहीं है, पानी नहीं पीते, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करते, बिकॉज विल पावर ही नहीं है। भाई आपको योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, डाइट लेने के लिए भी तो विल पावर चाहिए ना, डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन कैसे आएगा, स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो डिसिप्लिन आएगा, फिजिकली भी हेल्दी हो जाओगे। और फैमिली हेल्थ का भी कोई लेना देना है इन बातों से। फैमिली हेल्थ का मतलब क्या है कि आपके रिश्तों में मिठास हो। रिश्तों में मिठास के लिए दिव्य गुण चाहिए, सहनशीलता बड़ी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, लिसनिंग पावर होनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज कौन सी दुकान से, कौन सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीद सकते हैं आप बताइए। स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्दी हो गए तो ये क्वालिटीज बढ़ेंगी, सहनशीलता बढ़ेगी, पेशेंस आएगी, फॉरगिवनेस आएगी, तो आपके फैमिली रिलेशंस भी सुधर जाएंगे। और गोलक एक्सप्रेस में हजारों परिवार इसका प्रूफ है, नीचे लिख के बताएं वो परिवार जो ऐसा फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हेल्दी हुए, मेंटली हेल्दी हुए, तो फिर फैमिली हेल्थ भी इंप्रूव हो गई। और फाइनेंशियल हेल्थ, ऑफ कोर्स अब मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो भाई, तो बिल्स भी दे रहे हैं, बच्चों का स्कूल है, घर के रेंटल होता है या मॉर्टगेज होती है, वो भी जरूरी है। जैसे पैसा खाने में नमक की तरह चाहिए भी, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, बट चाहिए। फाइनेंशियली हेल्दी कब हो गए आप, भाई जिस भी काम में आप प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, साफ सुथरा काम करते हो। आप बताइए मुझे, कौन से दुकानदार के पास जाना पसंद करते हो, चोरी चकारी करता है, झूठ बोलता रहता है, आपसे बदतमीजी करता है,
या साफ दिल का काम, वो एथिकली काम करता हो, अच्छे से बात करता हो। जो स्पिरिचुअली और मेंटली हेल्थी हो जाएगा, वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में जहां भी होगा उसको लोग पसंद करेंगे, उसका काम बेटर हो जाएगा। और दूसरा, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इसलिए खराब होती है कि आप बहुत ज्यादा बेढंगे ढंग के बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हो। बिकॉज आप स्पिरिचुअली और मेंटली जब स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो आप इंटरनली हैप्पी हो, आपके खर्चे बहुत घट जाते हैं। ना तो आपको शराबें पीनी है, ना आपको सिगरेटें पीनी है, ना आपको ईटिंग आउट्स करने हैं, ना आपको महंगे महंगे कपड़े खरीदने के शौक रहेंगे। आप जब सेटिस्फाई हो गए तो आपके जो पैसे की बरकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपका एक तो जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको फाइनेंशियल बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, और दूसरा आपके खर्चे कम हो जाएंगे, तो आप फाइनेंशियली भी हेल्दी हो जाओगे। तो एक स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे फोकस करके क्या हो जाता है, फिजिकल, फैमिली और फाइनेंशियल एस्पेक्ट सारे के सारे इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो कलयुग में मैक्सिमम लोग फाइनेंस को इंप्रूव करके सब कुछ सुधारना चाहते हैं। ये इनकरेक्ट मॉडल है। करेक्ट मॉडल क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे लाओ, मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे लाओ, तो आप फिजिकली, फैमिली, फाइनेंशियल वाइज हर एक एस्पेक्ट आपका इंप्रूव हो जाएगा और आप कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रह सकते हो। अब स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमने एक मॉडल डेवलप किया भगवत कृपा से, जिसको हम कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये 4 चीजें, अध्यात्म के 4 स्तंभ। अब टेबल भी 4 चेयर, उसकी 4 पिलर्स होते हैं, बिल्डिंग भी 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, कुर्सी भी 4 पे खड़ी होती है, राइट। तो वैसे ही हमारे अध्यात्म का ये स्पिरिचुअल हेल्थ भी 4 चीजों पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एक पावर प्लग से आपको मोबाइल को उनको कनेक्ट करना, एक तार चाहिए, तो तार के अंदर छोटी छोटी 4 तारे हैं। पावर प्लग भगवान है, मोबाइल फोन आप हैं आत्मा रूप में, ये तार कौन है, ये है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग, संतों का संग, उन लोगों के साथ एसोसिएट करना जो आपके कंपैरिजन में भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और उनसे भगवत ज्ञान लेना, उनके साथ जुड़े रहना। उससे क्या होता है, पहला आपको मोटिवेशन मिलती है। कलयुग में आप आलसी हो रखे हो डिवोशन को लेके, तभी तो आपके मुंह से निकलता है मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है कि टाइम तो है आपके पास, बट आपका मन नहीं लगा हुआ, आप मोटिवेटेड नहीं हो डिवोशन करने के लिए, आपको डिवोशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो सत्संग आपको मोटिवेशन देगा, जोश देगा कि डिवोशन के रास्ते पे क्यों चलना चाहिए। दूसरा, ज्ञान देगा, करना क्या है भाई, करें क्या। आप करना तो चाहते थे बट आपको पता नहीं चलता करूं क्या। सत्संग आपको राइट नॉलेज देता है, आपको स्टेप्स बताता है कि आगे क्या करो, ठीक है। सत्संग से आपकी भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस दूर हो जाती हैं। सत्संग फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, यूट्यूब के थ्रू भी हो सकता है। जब भी आप पहुंचे पहुंचे लोग जो भक्ति में आगे बढ़े, उनकी बात सुनोगे, उनके साथ एसोसिएट करोगे, फिजिकली या ऑनलाइन, इट डजंट मैटर। ये ट्रांसीडेंटल है, ये दिव्य है। जैसे गोलक एक्सप्रेस में ऑनलाइन मॉडल से सत्संग होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि कोई फिजिकली आप सत्संग करो तो अच्छी बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग टेक्नोलॉजी मॉडल में आजकल, जैसे आप जानती हो कोविड का समय था, तो आप सब ने ये अनुभव करके देख लिया कि फिजिकल मॉडल में अलग अलग तरह के इम्पेडिमेंट आ जाते हैं। और फिजिकल मॉडल में रोज अगर किसी को बोल दिया जाए कहीं जाके सत्संग करना, आप में से कितने सारे लोग थे जो फिजिकली रोज जाके सत्संग करते थे, नीचे लिख के बताना है आपने। तो ऑनलाइन मॉडल में कन्वीनियंस ज्यादा है और रेगुलर रहना ज्यादा आसान है। तो इट डजंट मैटर कि ऑनलाइन मॉडल है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, फिजिकल का ज्यादा प्रभाव, ऐसा नहीं। सत्संग मींस डिवोटी से एसोसिएट करना। अब वो आप ऑनलाइन करोगे या फिजिकली करोगे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो मेरे अनुभव से ऑनलाइन मॉडल में सहूलियत ज्यादा है और ज्यादा रेगुलर, और डिवोशन का ज्यादा हैवी डोज मिलता है आपको यहाँ पे, बिकॉज आप रेगुलर रह सकते हो। फिजिकली जाने में, आने जाने में टाइम लगता है, और कपड़े बदलने पड़ते हैं, फिर चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, फिर घर से दूर होता है, किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाता है। जो कर सकते हैं दैट्स ग्रेट, नहीं जो नहीं कर सकते वो कम से कम सत्संग करें। ऑनलाइन सत्संग अब अवेलेबल है, और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते लाइव सत्संग में आगे, तो पॉडकास्ट और वीडियोस के थ्रू भी अवेलेबल है, वो भी करोगे। सत्संग होगा तो आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, आपको ज्ञान मिलेगा करना क्या है, और आपकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, अवधारणाएं खत्म हो जाएंगी। आप डिवोशन में सबसे पहला सत्संग, सत्संग बिना विवेक नहीं होता है भाई, पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। सत्संग से आपको जोश आएगा। सत्संग अगर आपका क्लासरूम है तो फिर सेकंड पार्ट साधना आपका होमवर्क है। साधना, मन बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको ट्रेन करना है। उसको ट्रेन करके हमने क्या बनाना है, एक डिसिप्लिन्ड ओबीडिएंट चाइल्ड बनाना है।
तो साधना करनी पड़ेगी। कुछ आध्यात्मिक अभ्यास जो हमारे शास्त्रों में रिकमेंडेड है पहले से, वो आध्यात्मिक अभ्यास, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो आज से क्या शुरू कर दीजिए, चलते फिरते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, सारे शास्त्र कह रहे हैं। भगवान का नाम जाप करना सबसे सरलतम तरीका है आपके मन को संसार की आसक्ति को छुड़वा के प्रभु के प्रेम की आसक्ति की तरफ लेके जाएगा। खूब हरि नाम कीजिए। खाना खाने से पहले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भगवान को माथा टेक लीजिए, भाई थैंक यू ही कर दीजिए, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, आप ब्लेसिंग्स देना हमारे परिवार को कि हम आपकी भक्ति में आगे बढ़ सके, हमारे विकारों का नाश कर दो, थोड़ा सा भगवान का जाप कर लो। इतने से शुरुआत कीजिए, भोग लग जाएगा। और थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, प्रभु भगवान को प्रॉपर भोग लगाने की कोशिश कीजिए, भगवान को अर्पित करके भगवान की ब्लेस्ड रूप में ब्लेसिंग्स लेके प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। और साथ में क्या कीजिए, एकादशी के व्रत पालन कीजिए। व्रतों का पालन करोगे तो स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से हेल्दी हो जाओगे। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, फ्रेश फील करोगे, मेंटली विल पावर बढ़ेगी, है ना। और स्पिरिचुअली भगवान के बोनस वाले डेज होते हैं एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का पालन कीजिए, जिससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और तेजी से इंप्रूव होती है। और क्या कर सकते हो आप, घर में भाई सब लोग मिलजुल के आरती कीजिए, है ना, यूनिवर्सल आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, हरि ओम जय जगदीश हरे। ये यूनिवर्सल आरती है। प्राइमरी स्टेज और डिवोशन से लेके आपको बिल्कुल डिवोशन की एडवांस स्टेज पे लेके जाएगी। स्टैंजा व स्टैंजा उसको समझिए। गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे के वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी मैं बातें कर रहा हूं ये सब वीडियोस आपके सत्संग ग्रुप्स में शेयर भी कर दिए जाएंगे, उसको देखिए। एज अ फादर मदर ये आपका रोल है, अगर आप दादाजी हो आपका रोल है कि इन आरती को डीपली समझिए और अपनी फैमिली के साथ एक आधा घंटा बनाइए दिन में कि हमने इकट्ठे बैठ के टेक्नोलॉजी से दूर हो रखे, फोन्स को बंद करके इकट्ठे बैठ के आरती करनी है। और जो बड़े हैं फिर उनका आरती का मीनिंग आपने समझाना है अपने घर में। चलो रोज नहीं समझा सकते, हफ्ते में एक बार संडे को टाइम बना लिया, संडे को हम वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। एक दिन एक स्टैंजा एक्सप्लेन कर दो, एक दिन दूसरा स्टैंजा एक्सप्लेन कर दो। ये आपका रोल है, किसी और गुरु की वेट मत कीजिए बाहर से आने के लिए। आप माता पिता हो, दादाजी दादी जी हो, नाना जी नानी जी हो, आप गुरु हो भाई। ये आपका रोल है कि आपने बच्चों को संस्कार देने हैं, किसी और का रोल नहीं है। स्कूल नहीं सिखाएगा ये बातें, ये आपको सिखाना है। तो ये 4 आध्यात्मिक अभ्यास साधना और भी कर सकते हो आप। ध्यान लगाइए, मंदिर जाइए, भोग लगाइए, सॉरी आरती कीजिए, सारी घर में आप श्रृंगार कर सकते हो प्रभु का, कीर्तन कीजिए, जितना मर्जी जो मर्जी कीजिए, बट ये 4 चीजें मिनिमम कीजिए। क्या है वो, भगवान का नाम जाप और भोग लगाइए। तीसरा क्या कीजिए, व्रत कीजिए। चौथा क्या कीजिए, आरती कीजिए। अब भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट होने की कोशिश मत कीजिए, शुरू कर दीजिए आज से। कुछ नहीं कर सकते इन चारों में से तो एक चीज जरूर कीजिए, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और छोटी सी चीज, भगवान को खाने से पहले हाथ जोड़ के थैंक यू कर दीजिए हरे कृष्णा करते हुए, प्रभु मुझे ब्लेसिंग्स देना कि मैं आपके रास्ते में आगे चल सकूं। ज्यादा कुछ नहीं, काम पे बैठे हो हाथ नहीं जोड़ सकते, कोई बात नहीं, मन में कर दीजिए। खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 30 सेकंड आपने प्रभु को याद करना है, साधना हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई नियम नहीं है भगवान के नाम का। टॉयलेट में करो, वॉक करते करो, लेट के करो, सोए हुए करो, जैसे मर्जी करो, हरि नाम करना है। और हरि नाम को प्रमोट करने के लिए गोलोक एक्सप्रेस में मंत्रा बॉक्सेस भी गिफ्ट दिए जाते हैं, तो आने वाले समय और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो वो भी आप कर सकते हो कि खुद भी पढ़ो भगवत गीता, खुद भी मंत्रा बॉक्स सुनो और आगे उसको गिफ्ट भी करो, है ना। तो साधना हो जाएगी आपकी। फिर सेवा, देखिए सेवा, हम स्वार्थी हैं। सेवा क्या होती है, जब हम सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने काम करते हैं। तो एक तो अपने घर के काम करने का तरीका में सेवा भाव लाइए, करना पड़ता है नहीं, प्रभु ने मुझे सेवा दी है, मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे खुशी खुशी से करना है। और फिर अपने घर की ड्यूटीज के अलावा अपनी जॉब की ड्यूटीज को सेवा भाव से कीजिए,
और फिर इस संसार को भी अगर आप एक कुटुंब के रूप में देखते हो तो आपका रोल बनता है कि आप तन से, मन से, धन से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो दो ना। चाहे अनाथ बच्चों की हेल्प करो, वृद्धाश्रम में हेल्प करो, पेड़ लगाओ, भाई कुछ तो करो ऐसा जिससे आप जगत कल्याण में कंट्रीब्यूट करते हो। और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हो तो आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हो, समाज में आध्यात्मिक गरीबी है, खुद भी भगवान की बातें सीखो और भगवान से जुड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करो। भगवान की बातें सिंपल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आप लोगों को पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, जो यहां से सीखा है वो सिखा सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो। ये सारी सेवा के अलग अलग प्रकार हो गए। सदाचार, भाई गुड बिहेवियर, सबके साथ बात करने का तरीका हमारा कैसा है, क्या हम जेलसी तो नहीं करते, हमें चेक लाना है अपने बिहेवियर पे, है ना। तो हमें एक सदाचारी मनुष्य बनना है। तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, ये चारों चीजें जब हम करते रहेंगे तब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की गति क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए हमने ये जान लिया, बट एक ऐसे बिगिनर ये समझ नहीं आता, बट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, पहुंचना कहाँ है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लिया आपने, बट आपको ये पता नहीं होता कहाँ जाना है। तो अगर आपके पेरेंट्स बताते बेटा एक दिन तुम 10th तक पहुंचोगे, 12th करोगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम निकालोगे, फिर तुम अल्टीमेटली जॉब को प्राप्त कर लोगे और जॉब करने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे कंपैरिजन ऑफ टू चैरियट्स के मॉडल से हमें समझ आता है कि अभी कहाँ हैं हम और हमें कहाँ पहुंचना है। देखो हमारे शास्त्रों में ना दो रथों की तुलना बताई गई है। ये दो रथ आपके जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहां से कहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, एक रथ है, देखिए स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है वहां पे, एक रथ है जंगली घोड़ों वाला। ठीक है, रथ का जो है ढांचा क्या है, ये स्थूल शरीर है आपका शरीर। ये घोड़े क्या है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं। देखिए घोड़ों में लिखा है ना, कहीं में नाक बना है, कहीं में कान बना है। ये आपकी इंद्रियां है भाई, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, डिसिप्लिन में नहीं है। घोड़ों की जो लगाम है वो आपका मन है, अदृश्य, जो दिखता नहीं है बट है। और ये जो ब्लू कलर की लेडी दिखाई जा रही है आपको, ये दूषित बुद्धि है, दूषित बुद्धि जिसमें करप्शन भरी है, अखबारों की नॉलेज, न्यूज की नॉलेज, दोस्तों ने क्या कहा ये सब तो पता है, बट भगवान ने क्या कहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये है दूषित बुद्धि, है ना। ये है वो स्टेज जो मैक्सिमम लोगों की स्टेज है वर्ल्ड में, जब उनको जीवन में यही नहीं पता होता लाइफ का पर्पस क्या है, वो कंफ्यूज है, रेस्टलेस है। और पीछे बैठे हुआ जो जो पैसेंजर है इस गाड़ी का, देखिए ध्यान से कौन है ये पैसेंजर, देखिए ये आत्मा है, बचाओ बचाओ करती हुई, बचाओ बचाओ। जैसे कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे और आपका ड्राइवर शराबी और 200 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, पीछे कैसी फीलिंग आएगी आपको, बचाओ। तो वैसी हालात हो रखे हैं सबके, आत्मा को पता ही नहीं है वो आत्मा है, उसने अपने आप को शरीर माना है, बुद्धि कंफ्यूज्ड है, मन ने टोटल टोटल आउट ऑफ कंट्रोल रखा है शराबी की तरह। इंद्रियां, एक इंद्री कह रही है खा ले, एक इंद्री कह रही है वो टीवी में देख ले, राइट, एक कह रही है चुगली कर ले, कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में। और आत्मा टोटल डिप्रेशन में, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, घबराए हुए, डरे हुए। ये मैक्सिमम लोगों की कहानी है जिंदगी की। ठीक है, ये है कहानी वो स्टेज की जब आप डिवोशन करते नहीं, भगवान से जुड़े नहीं हो। और परफेक्ट स्टेज जो भगवत गीता के ज्ञान लेके भगवत गीता को जीना सीखना है, आपको कहां पहुंचना है, आपको इस रथ पे पहुंचना है ना। घोड़े जो हैं सफेद हो गए, पहले घोड़े क्या थे, रंगीन थे, करप्टेड थे, इधर उधर भटक रहे थे। अब एक डायरेक्शन में आ गए हैं, सफेद हो गए हैं, मतलब डिसिप्लिन में आ गई है इंद्रियां और प्योर हो गई हैं। और जो घोड़ों की लगाम है यानी कि मन, अब किसके हाथ में आ गई है, यहां देखिए कौन आ गया, यहाँ पे यहां भगवान जी आ गए हैं। वहां पे दूषित बुद्धि थी, यहां भगवान जी आ गए। तो दूषित बुद्धि से भगवान जी का अवतार होना आपकी बुद्धि में, यानी कि भगवान जी आपकी बुद्धि में सारथी बन जाए, आपके जीवन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन जाए। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आपकी जीवन की गाड़ी को भगवान अब आपके ड्राइवर हो, तब कैसा फील करेंगे आप, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड। और वही तो है अर्जुन, राइट। अब ये वो वाला अर्जुन है जिसने भगवत ज्ञान ले लिया है। तो जब आप भगवत गीता का अध्ययन कर चुके होते हो, भगवान से जुड़ जाते हो, तो आपकी हालात क्या है, इंद्रियां वाइट प्योर, डिसिप्लिन में, मन नियंत्रण में, क्योंकि कृष्णा ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। तो जब भगवान ही बुद्धि में आपके विराजमान हो गए तो कौन से इंद्रियां काबू में नहीं, आपकी मन भी नियंत्रण में, इंद्रियां भी नियंत्रण में, परफेक्ट लाइफ।
और अर्जुन क्या कहता है, करिष्या वचनम तवा, यानी कि भगवान जो आप चाहते हो मैं वो करने के लिए अब तैयार हूं। राइट, पहले हम किस हालात में होते हैं, या तो हम भगवान को मानते नहीं, नास्तिक अवस्था, या फिर हम भगवान को मानते हैं तो कहते हैं भगवान मेरी ये इच्छाएं क्या आप पूरी करने के लिए तैयार हो। हमें लगता है कि भगवान एक जिन है हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले। ठीक है, तो आप में से सारे लोग जो ये सत्संग तक पहुंच गए, अगर आप मान लीजिए वो जो पहले वाला चार्ट था, ये मान लीजिए अगर प्री नर्सरी की स्टेज है और ये मान लीजिए पीएचडी की स्टेज है, तो आपको क्या लगता है कि आप कहां हो? आप में से कोई भी प्री नर्सरी पे नहीं है, ना पीएचडी पे है। आप में से कोई 10वीं में है, कोई 11वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई कॉलेज में है, अध्यात्म के जीवन में। क्योंकि अगर आप प्री नर्सरी में होते ना, आप सत्संग पे नहीं पहुंचते। सत्संग, भगवत गीता का सत्संग सुबह उठ के आप कर पा रहे हो, आपकी मन और इंद्रियां जो है काफी हद तक लगाम में है, नहीं तो आप कर ही नहीं पाते। बट अगर आप 11वीं में हो तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 11वीं वाले बच्चे का लक्ष्य क्या होना चाहिए? 10वीं में आना या 12वीं में जाना? अब लक्ष्य ये है कि हम जहां भी हैं ईश्वर के रास्ते में, वहां से आगे चलने का प्रयास करें। और स्वार्थी वाली जो भक्ति हम करते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये छोड़ के हनुमान जी वाली भक्ति, प्रभु मैं दास हूं, आप मुझे बताओ कि मैं ऐसे क्या करूं कि मैं आपको प्रसन्नता दे सकूं, वहां पहुंचना है हम सबको, करिष्या वचनम तवा। लेकिन ये सब के दौरान आप बोलेंगे निखिल जी वो टाइम कहाँ है भैया, आप क्या बातें बता रहे हो, या नौकरी, दुकान, बीवी, बच्चे, इस सब के बीच में अध्यात्म का जीवन। इसीलिए भाई मैंने इतनी बार ये सुना, फिर भगवान से मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे कोई ऐसा मॉडल बता दो, मैं इनको जब भी डिवोशन के बारे में बताता हूँ ये क्यों बोलते, तो क्या चाहते हो आप, हम घर छोड़ दें, हम नौकरी छोड़ दें? ये कमेंट में बड़ी बार सुन चुका हूँ, आपको भी पढ़ेंगे जब आप लोगों को गाइड करोगे तो, हर समय भक्ति करते रहे तुम्हारी तरह। तो मैं भगवान को कहता हूँ इनको पल्ले क्यों नहीं पड़ता कि घर नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़नी है, काम क्रोध लोभ छोड़ना है, और हृदय से प्रभु को स्मरण करते हुए ड्यूटीज को अपनी डिवोशन बना लेना है। इनको समझ क्यों नहीं आती? भगवान को मॉडल बता दो कि मैं इनको ये पल्ले डाल सकूं, कोई एक ऐसी नई एबीसीडी सिखा दो तो पूरे संसार को हम सिखाएं। ए फॉर एप्पल तो सीखा बेटा, बट तुम्हें जिंदगी की असली एबीसीडी सीखने की जरूरत पड़ रही है। तो भगवान ने एक दिव्य गिफ्ट मुझे दिया प्रचार करने के लिए, जिसको कहते हैं एबीसीडी मॉडल फॉर सुपर पॉजिटिव लाइफ। ए से अंदरूनी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र शब्द सुनते ही वही हरियाणा का एक जगह याद आ गई जहां भगवत गीता सुनाई गई थी। बट ये नहीं समझ आया कि कुरुक्षेत्र हमारा जीवन ही तो है। अब कैसे हम अपने टाइम को डिवाइड करें, अपने लाइफ को पार्ट्स में बांटें, कैसे हम समय बनाएं ये सब करने के लिए? कन्विंस तो हो गए हम ये करना चाहिए, बट समय कहाँ है भाई? तो ए है अंदरूनी कुरुक्षेत्र, जहां हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच में, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, यानी कि रावण और राम के बीच में झगड़ा चलता जा रहा है, हमेशा ही चलता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बैटलफील्ड आपके अंदर है भाई, अंदरूनी है वो, दिखती नहीं है वो, सबसे बड़ा झगड़ा आपके अंदर चल रहा है ना, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में, है ना। नेगेटिविटीज में जेलसी है, क्रोध है, लोभ है, पॉजिटिविटी में दया का भाव है, सहन शक्ति है ना। तो एक गुरुजी से स्टूडेंट ने पूछा भाई कौन जीतता है फिर? तो उन्होंने कहा भाई अंदर दो कुत्ते हैं, एक सफेद और एक काला, दोनों भौंक रहे हैं, तो कौन सा कुत्ता जीतेगा? जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे, गुरुजी ने कहा। तो अभी तक हम संसारिक जीवन में अपने अंदर के कौन से वाले कुत्ते को, कौन से वाले भेड़िए को खाना खिलाते हैं? जब हम जीवन में, दुनियादारी के जीवन में खोए पड़े हैं भैया, फेसबुक पे 8-8 घंटे लगे रहते हो, शराब पीते रहते हो, सिगरेट पीते रहते हो, चुगलियां करते रहते हो, कौन से वाले भेड़िए को खाना खिला रहे हो आप? आइडेंटिफाई कीजिए। आप अपने अंदर के काले भेड़िए को खाना खिला रहे हो, इसलिए आपका जो अंदरूनी कुरुक्षेत्र है वो हिला हुआ है, और आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है ना, कौरव है, वो याकुजना पहलवान बन गए हुए हैं। जो अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो क्या हुआ है, वो कंगड़ी पहलवान बना हुआ है। तो कौन जीतेगा? एक तरफ एक माल नरिष्ट बच्चा है, एक तरफ योकोजुना पहलवान है। कोई इतना बड़ा लॉजिक है? ऑफ कोर्स नेगेटिविटी जीतेगी, पॉजिटिविटी कैसे जीतेगी? अंदरूनी कुरुक्षेत्र को सुधारना पड़ेगा आपको, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव होना चाहते हो। जैसे अगर आप गाड़ी को एंजॉय करना चाहते हो चलाना, गाड़ी का इंजन सुधारना पड़ेगा ना आपको। अंदरूनी कुरुक्षेत्र यानी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सुधारना है। बी क्या होता है? बेसिक फैमिली लाइफ। ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ भी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, बट अगर अंदर से काम क्रोध लोभ है तो क्या फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी? है ना, कैसे होगी? झगड़े ही करते रहोगे, एक दूसरे को सुनोगे ही नहीं, अहंकार ही बहुत है, दूसरों का शोषण करना चाहते हो, फॉरगिव ही नहीं कर सकते, तो फैमिली लाइफ भी खराब। सी से करियर, है ना, करियर इज फाइनेंशियल हेल्थ। करियर उतना इंपॉर्टेंट है,
कि आप बिल्स पे कर सको, बिकॉज करियर को ही आपने भगवान मान लिया हुआ है। आप हर समय करियर 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 करते रहते हो, बैलेंस ही नहीं है आपका उसमें। तो जब आपका अंदरूनी कुरुक्षेत्र और बी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी तो करियर भी इंप्रूव होता है, तो कुछ समय में करियर को भी देना चाहिए। ये डी जो है ना, डिस्ट्रक्टिव टेरिटरी कुरुक्षेत्र, ये सबसे ज्यादा दुनियादारी का टाइम है। यहां हम समय बर्बाद करते हैं। ना आपको अपनी फैमिली को छोड़ना है, ना आपको करियर को छोड़ना है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपने अपने जीवन में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है। डिस्ट्रक्टिविटी एक्टिविटीज वो होती है, विनाशकारी गतिविधियां, जो ना आपके अंदरूनी कुरुक्षेत्र में कोई फायदा कर रही है, मतलब आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ाती जा रही है, पॉजिटिविटी को नहीं। टाइम पास तो हो रहा है आपका, नो डाउट, टाइम तो कट रहा है आपका, बट क्या आपको टाइम पास करना चाहिए या टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए? तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वो होती है जिससे आपके अंदर की पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं बढ़ रही। 4-5 कॉमन एग्जांपल, इलिसिट सेक्स में पड़े हुए हो आप, पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ संबंध रखे हुए हैं, ये क्या आपकी पॉजिटिव क्वालिटी बढ़ जाएंगी? सोशल मीडिया पे बैठे रहते हो, जोक्स देखते रहते हो, क्या आप अंदरूनी कुरुक्षेत्र में आप सुधर जाओगे? सहनशीलता बढ़ जाएगी आपकी। आपको एक चीज लेने का दूसरी चीज लेने के लिए आप इंटरनेट पे बैठ के शॉपिंग करते रहते हो, क्या हो जाएगा इससे? बड़े अच्छे इंसान बन जाएंगे आप दूसरों की चुगलियां ही करते रह जाते हो भाई। आप देखने लगते हो टीवी तो घंटों घंटों न्यूज, एक ही न्यूज होती है सुबह से लेकर रात तक, वही देखते रह जाते हो। ठीक है, फालतू की मूवीज देखते रहते हो, क्रिकेट देखने लगते हो 10 घंटे। भैया एक बात बताइए, क्रिकेट में किसने कितना स्कोर मारा ये बताओ, उससे आपके पारिवारिक रिश्ते सुधरने वाले हैं? फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी उससे आपकी? क्या आप दिव्य बन जाओगे? क्या आपका गुस्सा काबू में आ जाएगा? है ना? आप ऐसे से टाइम पास करते हो, फिर आप बोलते हो टाइम, अगर टाइम नहीं होता संसार के पास तो ये बताइए, सड़ी सड़ी मूवियां 100 करोड़ रुपए पैसे कमा लेती है, पैसे कैसे कमाते हैं ये लोग? टाइम नहीं होता तो पब्स और क्लब्स में खाली रहते, टाइम नहीं होता क्रिकेट देखने के लिए। भैया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट पड़ के 2 हफ्ते की छुट्टी लेके लोग आते हैं। समय है आपके पास, बट आप समय ऐसी जगहों पे लगा रहे हो जिससे आपका टाइम पास तो हो रहा है, लेकिन आपका ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, उस टाइम को आइडेंटिफाई करो, क्या करते हो आप, उस टाइम को रिप्लेस करो धीरे धीरे डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार की तरफ लेके आइए उसको। जैसे आपको घूमने का बड़ा शौक है तो फैमिली को लेके जाइए ना, धाम यात्रा कीजिए। धाम यात्रा भी हो गई, घूमने का भी शौक पूरा हो गया। टीवी देखने का शौक है, फैमिली के साथ बैठो, रोज एक महाभारत की 2 एपिसोड देख लो। भगवान की भक्ति भी हो गई, टीवी देखने का शौक भी पूरा हो गया। ठीक है, मोबाइल यूज करने का शौक है, मोबाइल में सत्संग, साधना, सेवा करो और दूसरों को भी मोटिवेट करो भगवान की सेवा करने के लिए। तो डिस्ट्रक्टिव को डिवोशन बनाइए। उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके अंदरूनी कुरुक्षेत्र में पॉजिटिविटी आएगी। वो माल नरिश्ड बच्चा जो है ना, पॉजिटिव वाले क्वालिटीज वाला, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और जो वो योकोजुना पहलवान जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, वो धीरे धीरे माल नरिश्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपकी फैमिली लाइफ भी गुड, करियर भी गुड, और ओवरऑल आपकी लाइफ सुपर पॉजिटिव लाइफ बन जाती है। अब ये सब तो हो गया, बट भगवत गीता को समझने के लिए क्या कोई क्राइटेरियाज भी हैं? क्या कोई ऐसे क्राइटेरियाज हैं? क्या ये नॉवल है कि उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और समझ आ गया? कितने लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं और उनके पल्ले नहीं पड़ती? नीचे लिख के बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ने का प्रयास किया बट बाउंसर की तरह समझ नहीं आया? जैसे क्रिकेट वाला होता है ना, वो बॉलर होता है, बाउंसर फेंकता है ऊपर से एक, वो इतनी दूर होता है कि वो टच भी नहीं कर पाता उसको। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, वो नीचे लिख के बताएं, है ना? बाउंसर है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो आज पहले अब हम आपको बताने वाले हैं कि कल से चैप्टर शुरू होंगे कि भागवत गीता का अध्ययन करने के लिए कैसा आपने अपना भाव कैसे मेंटेन करना है। प्रीति या नितिन जी रीड करके बताएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। भागवत गीता को कैसे समझें, भागवत गीता को कैसे समझें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ के यहाँ सुना रहा हूँ, स्क्रीन पे भी मैंने शेयर किए हैं। दृष्टिकोण, भगवान श्री कृष्ण पर दृढ़ विश्वास, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने से हम सरलता से उनके दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। भगवान के प्रति समर्पण का भाव और कठिनाइयों के बावजूद भागवत गीता को समझने के लिए दृढ़ता रखना, जैसे कि अर्जुन ने भगवत गीता समझने के लिए आसान वक्त का इंतजार नहीं किया था। ये तभी हो सकता है जब हम ये समझें कि अर्जुन की तुलना में हमारी समस्याएं नगण्य हैं। भागवत गीता को समझने के प्रयासों में निरंतरता
धैर्य रखना, क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी यात्रा के अनुसार धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन होगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, है ना। ये कुछ पॉइंटर्स हमने आपको बताए थे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप विनम्र होके नहीं चलोगे और गुरु पे, शास्त्र पे और भगवान पे फेथ नहीं रखोगे, ठीक है, पहला पॉइंट विनम्रता, ठीक है। आप संसारिक जीवन में एमएलए बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, सीईओ बन गए हो, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हो, इस सब को डस्टबिन में डाल दीजिए जब आप भगवद गीता का अध्ययन करते हो। आपको बिल्कुल तुच्छ प्राणी के रूप में, भागवत गीता भगवान है डायरेक्टली, तो जब भगवान की बात सुनने आए हो तो सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, आप कौन हो, वकील हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, अहंकार का त्याग करो, बिल्कुल विनम्र होके। जैसे हम जब एलकेजी में, नर्सरी में स्टार्ट करते हैं ना, तो हम टीचर को कैसे देखते हैं उस समय और पढ़ाई, क्या दिमाग लगाते हैं ज्यादा, जब बड़ी रिस्पेक्ट होती है दिल में, बिल्कुल वैसे, है ना, बिल्कुल झुक के चलना है हमें। शास्त्र कहते हैं कि जैसे घास है ना, घास, घास से भी ज्यादा विनम्र होना है हमें, राइट। विनम्रता से अहंकार का त्याग करके भगवत गीता का अध्ययन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, शास्त्र, साधु और भगवान पे 200% फेथ होना चाहिए। अगर डाउट आया ना आपको, भगवत गीता बाउंसर बन जाएगी आपके लिए। पहला, भाई जो आपको, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, जहां से आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जो स्पिरिचुअल गाइड आपको पढ़ा रहे हैं, अरे यार ये लड़का लगता है यार, ये यंग सा बंदा है, अगर आप स्पिरिचुअल गाइड का शरीर देखते रहोगे, उसकी उम्र देखते रहोगे, और जहां से जुड़े हो वहां फेथ नहीं करोगे, कोई संभावना नहीं है भगवत गीता समझने की। फेथ, ये बता रहे हैं, इनको ज्यादा पता है, मुझे सुनना है और मेरा कल्याण हो जाएगा, बस, ज्यादा नहीं सोचना इससे ज्यादा। और शास्त्र, अबे भागवत गीता यार किसी इंसान ने बोली होगी यार, क्या पता किसने लिख दिया था यार, ऐसे सोचोगे, सॉरी, भगवत गीता मत पढ़िए, कुछ नहीं हो सकता आपका। भागवत गीता भगवान की वाणी है, ठीक है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, भगवान ने कही है, परफेक्ट है भगवान, और परफेक्ट है श्रीमद् भागवत गीता की जय। अगर इस पे किसी को डाउट आ गया, भागवत गीता के अध्ययन कुछ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, क्लियर। मन में शंका आए भी तो मन को जूते मारिए, कोई, भगवान परफेक्ट है, भगवान की भागवत गीता परफेक्ट है। मैं गधा हूं, मंद बुद्धि हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दैट डजंट मीन आई शुड स्टार्ट डाउटिंग भगवत गीता। भगवत गीता का ज्ञान परफेक्ट है, मैं सीमित हूं। अगर मैं विनम्र होकर अपने गुरु की बात सुनूंगा, भागवत गीता की रिस्पेक्ट करूंगा, शास्त्र की, और भगवान पे डाउट नहीं करो, अबे यार ये बताओ, अबे भगवान, भगवान थे कृष्ण, अबे यार वो तो मक्खन मक्खन तोड़ता था, चोरियां करता था, अबे भगवान थोड़ी हो सकता है। और ये बात बताइए कि अब अर्जुन को वो बता रहे थे, तो उस समय बाकी सब क्या कर रहे थे, उनको क्यों नहीं सुनाई दी भगवत गीता? तर्क वितर्क लगाओगे आप भगवान की साइंस में, भूल जाओगे। आप फाइनाइट हो भैया, आप ये नहीं समझ पाते कि आपका मूड क्यों खराब हो रहा है। आपको आज तक समझ आया कि आपकी वाइफ का मूड क्यों खराब हो रहा है? क्या आप में से लोगों का इतना दिमाग है? सोचिए, आपको ये पल्ले पड़ता है कि आपका मूड क्यों खराब है आज, आपकी वाइफ का नाराज क्यों हो गई आपसे? समझ आया आज तक किसी को? नहीं समझ आया। भैया एक इंसान अपनी वाइफ का मूड क्यों खराब है ये नहीं समझ पाता, कई बार तो ये नहीं समझ आता कि उसका मूड क्यों खराब है। आप यहां से अपनी सीमित बुद्धि से जब भगवान की बातों को समझने की कोशिश करते हो ना, सीमित बुद्धि से, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए 100% फेथ, भगवान परफेक्ट है, शास्त्र परफेक्ट है, स्पिरिचुअल गाइड की वाणी परफेक्ट है, इम्परफेक्ट मैं हूं। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मुझे शांत रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, और भगवान से क्या करनी चाहिए फिर? नेक्स्ट, प्रेयर्स करनी चाहिए, प्रार्थना। प्रभु प्रभु प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं मंद बुद्धि हूं, पर प्रभु मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपके बारे में। फिर प्रभु कृपा करेंगे और फिर प्रभु की बातें समझ आएंगी, है ना। ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दे दिए 6 महीने की तपस्या करके। ध्रुव महाराज 5, 6, 7 साल के बच्चे थे, वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे, उनको कुछ भी बोलना नहीं आता था। भगवान ने शंख लगाया और ध्रुव महाराज को सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया और भगवान की स्तुति कर रहे हैं जबरदस्त अलंकारित तरीके से। तो ये रास्ता ना
ऐसे डिसेंडिंग नॉलेज होता है। कृपा होगी तो बातें समझ आएंगी। कृपा प्राप्त करने के लिए झुक के चलिए और प्रार्थना करते रहिए। जितना समझ आ जाएगा आपको इस कोर्स के दौरान, क्या आप ये देखोगे कि चलो कुछ तो समझ आ गया, थैंक यू भगवान, मैं तो इतना भी डिजर्व नहीं करता था। या आप ये सोचोगे यार वो तो समझ नहीं आया मुझे आज। एटीट्यूड गलत। जो समझ आ गया, प्रभु मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता था, थैंक यू भगवान, आपने मुझ पे इतनी कृपा कर दी कि मुझे सुबह सुबह उठ के सत्संग मिल रहा है सुनने के लिए, और आपकी कृपा से मुझे कुछ 1% समझ आ गया, थैंक यू भगवान। ये वाला पार्ट रखना है आपने। जो समझ नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, प्रेयर्स करते रहिए, थैंक यू करते रहिए, शुक्राना का भाव मेंटेन कीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है समझ आ जाएगा, चलते रहिए। कितने सारे डिवोटीज हैं जिनको समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में 4 रीडिंग्स 5 रीडिंग में धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ। भाई सांसारिक किताबें केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं समझ आती है हम लोगों को, यहाँ भगवत गीता कहां से समझ आ जाएगी एकदम। तो जितना समझ आ जाए उसके लिए झूमना है आपको, भगवान को थैंक यू करना है, प्रभु वाओ थैंक यू सो मच। और खासकर इस समरी कोर्स में, बिकॉज इसमें हम आपको ना बड़ी गति से एक्सप्रेस स्पीड पे लेके जाने वाले हैं, राइट। तो आपको बस श्रवण मात्र से आपके पाप कटने वाले हैं। कुछ ना कुछ पल्ले आपके जरूर पड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपने जो कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाएगा उसमें से कुछ ना कुछ ध्यान किस पे रखना है, जो कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाए। क्या आज आपको पल्ले पड़ गया कि भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए कभी भी चलते फिरते? समझ आ गया आपको? अब जिसको ये समझ आ गया उसको ये प्रैक्टिस करना है, ध्यान प्रेयर्स पे, और फिर जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट करने में। याद रखिए आध्यात्मिक जीवन कुछ ऐसे है जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हो आप। कोहरे में ना गाड़ी चलाते हो ना तो 1-2 मीटर से आगे ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। तो अगर आप रुक जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जितना दिख रहा है गाड़ी उतनी चलाओगे, फिर अगले 1-2 मीटर और दिखेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में होता है। एक समय पे सब कुछ समझने की कोशिश करोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़े आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जितना समझ आ गया उसको प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो, थैंक यू करो, प्रैक्टिस करो। जो प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे जो आते आपको नहीं समझ आ रही थी वो भी भगवत कृपा से समझ आना शुरू हो जाएंगी। हमारी लाइफ बहुत आसान है अर्जुन की लाइफ के कंपैरिजन में, याद रखना है। अर्जुन ने वर्ल्ड वॉर के समय पे भी टॉप प्रायोरिटी पे भगवत गीता का ज्ञान लेने को रखा। इतनी प्रायोरिटी देनी है आपने भगवत गीता के ज्ञान को। भगवत गीता के ज्ञान को अगर टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, आसान जिंदगी की वेट मत कीजिए। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, जिंदगी दुखाले है और दुखाले ही रहेगी। आपको भगवत गीता को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है जैसे अर्जुन ने रखा, तभी आप जीवन के संघर्षों में भगवान की कृपा से इजीली टैकल कर पाओगे उसको। और बदलाव आप सबके जीवन में आएंगे, प्रतिशत में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 हफ्ते भगवत गीता पढ़ने से गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन प्रतिशत में आपकी नेगेटिव क्वालिटीज घटना शुरू हो जाएंगी और कुछ प्रतिशत में आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस मंच से मैं भगवान श्री हरि के चरण कमलों में ये विनती करता हूं कि प्रभु कल से फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो रहा है हमारा रैपिड फायर सरल भागवत गीता का कोर्स, अगले स्टेज पे जा रहा है। हम सब उसको विनम्रता से सुने, समझें और भगवत कृपा से उसमें से कुछ ना कुछ पाठ प्रभु अपने जीवन में उतार सकें। प्रभु ऐसी विशेष कृपा हम सब से करना। तो आज की मिली जितनी भी माला रहेगी, और मैं चाहता हूं कि जो हमारा प्रचारक ग्रुप है आज की अपनी सारा माला इस डेडिकेट की जाए, डोनेट की जाए इससे कि ये जो लर्न टू लिव भागवत गीता का नया कोर्स शुरू हुआ है, जितने भी डिवोटीज इसको सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, वो कुछ ना कुछ भगवत गीता को समझ के अपने जीवन में स्ट्रेट अवे उतार सके। 2 साल ना लगे उनको, वो सुने और उसी दिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव वो महसूस करें, कुछ ना कुछ अपने जीवन में वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, सकारात्मकता के जीवन में आगे बढ़ सकें और जगत कल्याण के रास्ते में कुछ ना कुछ छोटी छोटी आहुतियां, प्यारी प्यारी आहुतियां अपनी जरूर डाल सकें। श्रीमद् भागवत गीता की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम साक्षात राम राम नमस्कार होते हुए हरे भी आप हरे, देख रहे हो हरे आप हरे देख रहे कृष्णा हैं हरे मुझे कृष्णा जरूर हरे था। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा। हरे जो हरे। कोर्स हम 4 महीने में कराते थे वो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है और ये जो हमारा हरे टीम कृष्णा है हरे कृष्णा ये बड़ों को में चलेंगे हरे राम वाली हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरी बोल हरी बोल हरी जी। हरे हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। कौन सा म्यूट रखे हैं सब लोग हरे राम रूपाली जी आज और सब लोग म्यूट रखे प्लीज। थैंक यू। आई नो वी ऑल एक्साइटेड पर अभी कुछ एंटरटेनमेंट बाकी है। Let's very good. हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल निखिल जी। हरि बोल निखिल जी। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू निखिल जी। राधे राधे जी। हरि हरि बोल जी, हरि बोल बोल। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। हरि निखिल जी आपका म्यूट हरि है जी। बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि बोल जी। थैंक यू जय श्री कृष्ण। हरी बोल एवरीवन। थैंक यू फॉर म्यूट रखें शेयर करें अभी चुनाव आरती हो रही है प्लीज म्यूट रखें आपसे बात करने का मौका देंगे। हरी बोल हरे राम हरि हरे हरि राम बोल जी, हरि हरि बोल। रूपाली जी प्लीज। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। हरे हरे आज बोलो जी। हरि हरि बोल। चलिए हम लोग प्रेयर सेगमेंट की तरफ। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। शुभ गुप्ता जी के बेटे और फैमिली, ईशा गुप्ता जी और उनकी मदर, नताशा पुरी जी की एल्डर सिस्टर स्वीटी महाजन जी और उनकी मदर इन लॉ, बिंदु जी के सन नीलम भुटिया जी, स्वीटी गुप्ता जी, नीलम राणा जी, मोनिका पुरी जी, संगीता महाजन जी, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। शिवांगनी गुप्ता जी के बेबी सिस्टर सौम्या गुप्ता जी, फादर वीके गुप्ता, मदर रेखा गुप्ता, सिस्टर इन लॉ, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। हतिंदर कुंद्रा जी, राशि गुप्ता जी की मदर, विष्णु ठाकुर जी के पेरेंट्स, पूजा महाजन जी के सन पारस जी, नीलम भुटिया जी के हस्बैंड, शिवाली महाजन जी के की, सुमन देवी जी की फैमिली, पिंकी देवी जी की फैमिली, कनिका महाजन जी, इन सबकी फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। पूनम जी के पेरेंट्स, ज्योति ठाकुर जी की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। निधि महाजन जी की डॉटर का बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए। चंबा से आशा जी हैं, प्रभु की चंबा से आशा जी हैं, कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। उनकी डिपार्चर सोल के लिए प्रभु उन्हें अपने चरणों कमलों में जगह दे और उनकी फैमिली को इस दुख से उबारे। निधि सचदेवा जी, ममता आनंद जी, नेहा जी के सन चंद्रा रंबानी जी, मनिका पाठक जी, सुदेश गुप्ता जी और नीलम ठाकुर जी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। रेखा रानी जी, रेणु गुप्ता जी के फादर एंड अंकल जी, रितु हिमाचली जी के मौसा जी की स्पीडी रिकवरी और कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस इन सबकी। अनिशा अरोड़ा जी के हस्बैंड डॉक्टर विजय कुमार पुरी जी, नीतू शर्मा जी के हस्बैंड मनी गुहा जी, पावना मेहरा जी के सन विकास मोहन जी व देवी जी की कंप्लीट एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरी तरफ से इन सबके लिए 4 माला, इन सबकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक के रास्ते पे ये सब चले और भगवत गीता का ज्ञान अपनी लाइफ में अनुभव करें। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी। जो कलेक्टिव माला आज हुई थी नितिन जी के साथ वो सारी डेडिकेटेड रहेगी इन सभी डिवोटीज के लिए। आप सब भी कुछ माला डेडिकेट कर सकते हो, साधना भी हो जाएगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं कविता की सेगमेंट में। आज बहुत प्यारी कविता हमें शैलजा जी सुना रहे हैं मेरठ से। शैलजा जी हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरी हरी बोल फ्रेंड्स, आई एम शैलजा लाल फ्रॉम मेरठ। मैंने लास्ट ईयर जुलाई 2020 में गोलोक एक्सप्रेस अपनी फ्रेंड रिचल फ्रॉम लुधियाना के थ्रू ज्वाइन किया था। तो फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, बहुत सारी चेंजेस मैंने फील करे हैं। तो सबसे बड़ी बात मेरे को गोलोक एक्सप्रेस की ये लगी कि यहाँ पे ना बहुत ही मतलब सरलता से, बहुत ही अच्छी मतलब इजी लैंग्वेज में हमें भागवत गीता समझाई जाती है। यूजुअली जैसे हम कई बार हम खुद भी रीड करने की या खुद स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पे मतलब हमारे डेली एग्जाम्पल्स, डे टू डे लाइफ के साथ मतलब एग्जाम्पल्स को लीड करके हमें पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आया। मुझे ये सबसे बड़ा अच्छा, मेरे को ये जो दो रथों की तुलना वाला मॉडल है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये लगा कि भाई मुझे भी अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट में कान्हा जी को बिठाना है, और मतलब जहाँ पे भगवान जी ले चले, जहाँ पे वो गाइड करें, अपनी गाइडिंग सीट पे कान्हा जी को बिठाना है, जैसे अर्जुन जी ने बिठाया था। और मुझे मेरी लाइफ में मेरे को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड का भाव आया, हर चीज में थैंकफुलनेस आई, ब्लेम गेम से सारी खत्म होगी। और दूसरा ये कि मुझे भी भगवान जी के चरणों में सरेंडर करना है। और बहुत सारे मेरे हिडन टैलेंट्स भी मेरे निकल कर आए। तो मैंने छोटी सी कुछ पंक्तियां जो है वो भागवत गीता के लिए मैंने लिखी हैं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। हरी हरी बोल। गीता है कृष्णा की वाणी, गीता है कृष्णा की वाणी, सीख सिखाई हमें कैसे है जिंदगी बितानी, सीख सिखाई हमें कैसे है जिंदगी बितानी। गीता अध्ययन से मन के डर भागे, गीता अध्ययन से मन के डर भागे, प्रतिभाएं आई निखर के आगे, प्रतिभाएं आई निखर के आगे। सारे तर्क वितर्क खत्म हो गए, सारे तर्क वितर्क खत्म हो गए, जब से हम श्री कृष्ण की शरणागत हो गए, जब से हम श्री कृष्ण की शरणागत हो गए। भागवत गीता ने जीवन जीने की सही राह दिखाई, भागवत गीता ने जीवन जीने की सही राह दिखाई, माया के जंजाल से बचने की सीख सिखाई, माया के जंजाल से बचने की सीख सिखाई। सकारात्मकता ने नकारात्मकता की जगह है ले ली, सकारात्मकता ने नकारात्मकता की जगह है ले ली, जब से हमने भागवत गीता की शरण है ले ली, जब से हमने भागवत गीता की शरण है ले ली। भागवत गीता ने हमें सिखाया और हमने श्री कृष्ण को जीवन रथ का सारथी बनाया, भागवत गीता ने हमें सिखाया और हमने श्री कृष्ण को जीवन रथ का सारथी बनाया। सारी चिंताएं भगवान पे हैं छोड़ी, सारी चिंताएं भगवान पे हैं छोड़ी, और दे दी है भगवान के हाथ में ये जीवन डोरी, और दे दी है भगवान के हाथ में ये जीवन डोरी। भगवत गीता पढ़ने से जीवन साकार हो गया, भागवत गीता पढ़ने से जीवन साकार हो गया, सुख शांति का जीवन में अंबार हो गया, सुख शांति का जीवन में अंबार हो गया। भागवत गीता ने सिखाया ईश्वर ही है सच्चे सहायक, भागवत गीता ने सिखाया ईश्वर ही है सच्चे सहायक, और वो ही है हमारे जीवन के सच्चे नायक, और वो ही है हमारे जीवन के सच्चे नायक। अगर जन्म मरण से है छुटकारा पाना, अगर जन्म मरण से है छुटकारा पाना, तो दोस्तों भागवत गीता को अपने जीवन में जरूर अपनाना, तो दोस्तों भागवत गीता को अपने जीवन में जरूर अपनाना। हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत ही प्यारी कविता आपने भागवत गीता का गुणगान करने में हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए भजन सेगमेंट में चलते हैं, चंबा राकेश जी के पास। हरी हरी बोल राकेश जी। राकेश वैद जी, आप हमारे साथ हैं? जी जी, हरि बोल जी, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का, और बहुत ही सरल तरीके से निखिल जी ने आज हमें भागवत गीता के जो बेसिक कोर्स है उसके बारे में बताया, कैसे हम लोग भागवत गीता को समझ सकते हैं और कैसे भागवत गीता हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।
तो आज के भजन की ओर चलते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक राकेश जी आपको ना कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है आज, यू नॉट प्रिपेयर्ड। कोई एक और डिवोटी आई वुड लाइक, कृष्णिका जी आप भजन कर दीजिए प्लीज। हरी हरी बोल, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। 1 मिनट। हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए भजन को स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। तुम्हें छोर सुन नंद दुलारी, कोई ना मीत हमारो, किसके दुआरे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आज की आनंद की जय हो। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच ऋष्टिका जी, बहुत ही प्यारा भजन आपने हमें सुनाया और चेरी ऑन द केक हो गया। थैंक यू सो मच। आज के आनंद की जय हो। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियो से आ सकते हैं। जोर से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।